हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 6। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, मिस जाविये यूहाओ को अपने साथ लेकर सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट चली गई थी, जहाँ पर यूहाओ को मालूम होता है कि उसकी सोल डिटेक्शन स्किल्स तो कस्टमाइज्ड वेपन्स के लिए काफी ज्यादा काम की है, लेकिन अभी तक उसके सोल डिटेक्शन स्किल की रेंज बहुत कम है, जिसके लिए यूहाओ को मेहनत करके उसे बढ़ाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टांगिया भी यहाँ यूहाओ से मिलने के लिए आ चुकी थी। वो यूहाओ से कहती है कि मुझे पूरे यकीन है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी होगी, इसलिए शाम को आकर मुझसे मिलना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जाविये ने यहाँ पर अपनी क्लास के टीम लीडर को सेलेक्ट करना था, इसलिए वो इन सब लोगों को एक टास्क देती है, जिसमें जाने अनजाने में कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन यूहाओ की विल पावर बहुत ही ज्यादा थी। वो लगातार भागते हुए उस टास्क को कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ यूहाओ को क्लास का न्यू लीडर बना दिया गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां यूहाओ अपनी क्लास खत्म करके वापस अपने रूम की तरफ आ रहा था, जबकि रास्ते में वो सोचता है कि शायद मेरी ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह की बातें सोचते हुए यूहाओ यहाँ अपने कमरे में इंटर हो जाता है, जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांडोंग नहा रहा था। वो यूहाओ को यूं बिना नॉक करते हुए अंदर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांडोंग ने चिल्लाते हुए अपनी विंग से खुद को कवर कर लिया था। इसके बाद वो यूहाओ को लात मारकर कमरे से बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ वो यूहाओ से कहता है कि कमीने, बेशरम इंसान, क्या तुम्हें नॉक करना नहीं आता? तुम ऐसे अंदर कैसे आ गए? तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये सुनकर तो यूहाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो गुस्से के साथ अपने मन में कहता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए? लगता है मुझे इस लड़की की एक बार फिर से पिटाई करनी होगी, इसकी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई। ये कहते हुए यूहाओ अपने रूम से बाहर की तरफ आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज भी था। वो अपने मन में कहता है कि हम दोनों ही लड़के हैं, फिर आखिर से इतना मसला क्यों है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टांगिया यहाँ पर पहले से यूहाओ का इंतजार कर रही थी। वो यूहाओ को कान से पकड़ते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना शाम को आकर मुझसे मिलना। चलो आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये कहते हुए वो यूहाओ को अपने साथ खींचकर एक जगह पर ले गई थी, जहां वो एक पर्दा हटाते हुए कहती है, टाडा, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। यूहाओ भी अपने सामने फिश कार्ड को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक फिश कार्ड है, जिस पर टांगिया अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि मुझे पहले से यकीन था कि तुम्हारे पास पैसों की कमी होगी, इसलिए तुम इस फिश कार्ड का इस्तेमाल करके ग्रिल्ड फिश बेचोगे और इससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। यूहाओ भी ये सुनकर खुश हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपनी फिश कार्ड को लेकर बाजार में पहुंच चुके थे, जहां पर यूहाओ फिश को ग्रिल करना शुरू कर देता है। टांगिया भी यहाँ पर यूहाओ की कुकिंग स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो स्मेल करते हुए कहती है कि तुम्हारी फिश कमाल की है। दूसरे लोग ये ग्रिल फिश 1 कॉइन में बेचते हैं, जबकि तुम इसे 5 कॉइन में भी बेच सकते हो। यूहाओ यहाँ पर मिस टांगिया से बात करते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो इसलिए आप कह रही थी कि शाम को अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो आकर मुझसे मिलो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं ये ग्रिल फिश बेचूंगा तो इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ? लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर कहता है, वैसे मुझे ब्रदर बीबी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। टांगिया खामोश होते हुए यूहाओ से कहती है कि तुम उसकी फिक्र ना करो, तुम बस कुकिंग करने पर ध्यान दो, बीबी भी आ जाएगा, तब तक मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि सारी फिशेस तैयार हो चुकी थी। टांगिया काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए 5 कॉइन की प्राइस लगाते हुए उन फिशेस को सेल करना शुरू कर देती है, पर यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स उन फिशेस को खरीदना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से टांगिया डिसअपॉइंट होकर उसे 4 कॉइन पर या फिर 3 कॉइन, इवन 2 कॉइन और आखिर में तो 1 कॉइन तक ले आई थी। 1 कॉइन की प्राइस के बावजूद भी कोई भी इन लोगों की ग्रिल फिश नहीं खरीद रहा था, जिस पर आखिरकार ये दोनों मजबूर होकर उसे बिल्कुल फ्री कर देते हैं। टांगिया हैरान होते हुए कहती है कि आखिर कोई इसे खरीद क्यों नहीं रहा। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आ गया था, जो कहता है कि आखिर इन फिशेस में ऐसा क्या बुरा है जो तुम इसे फ्री दे रहे हो? चलो मैं भी इसे ट्राई करता हूँ। ये कहती है उसने एक फिश उठाकर बाइट कर ली थी, जिसे खाते साथ ही उसकी आंखें चमक उठती है। वो खुश होते हुए कहता है कि आज तक मैंने ऐसी अमेजिंग फिश बिल्कुल नहीं खाई, मुझे लग रहा है जैसे कि मैं पानी में तैर रहा हूँ। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग भी जानने के लिए एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए वो भी फौरन से भागते हुए आकर इस फिश को ट्राई करना चाहते थे। लेकिन तभी टांगिया कहती है कि हमारा इवेंट खत्म हो गया, अब ये फिशेस फ्री नहीं बल्कि 1 कॉइन पर बिकी जाएगी, जिस पर हम देखते हैं कि उन लोगों को कोई एतराज नहीं था और वो लोग ग्रिल फिश लेना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते यूहाओ की फिश कार्ड पर काफी ज्यादा रश जमा हो चुका था। यहाँ पर पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से टांगिया धीरे धीरे करके प्राइस को भी बढ़ाती जा रही थी, जो कि आखिरकार 5 कॉइन्स तक पहुंच जाती है। लेकिन ये ग्रिल फिश इतनी ज्यादा कमाल की थी कि 5 कॉइन्स की कीमत के होने के बावजूद भी सब लोग इसे खरीद रहे थे। टांगिया तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो अपने मन ही मन में कहती है कि इस तरह से तो हम लोग जल्द ही अमीर हो जाएंगे। यूहाओ के फिश कार्ड पर ये सब चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी, जिसका नाम जियांगनन है। जियांगनन की खूबसूरती देखकर तो आसपास के लोग दंग रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा
था, कितनी खूबसूरत लड़की इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई हो सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि जियांगनेन यूहाओ के फिश कार्ट के पास आ चुकी थी, जहाँ सब लोग उसे रास्ता दे देते हैं। वो यूहाओ से कहती है कि ये ग्रिल फिश कितनी की है। यूहाओ जियांगनेन को बिना हिचकिचाई बताता है कि तुम ऊपर देख सकती हो, एक ग्रिल फिश 5 कॉइंस की है। मिस जियांगनेन ये सुनकर कहती है कि ये कीमत तो कुछ ज्यादा है, पूरे प्रोसेसिंग और कॉस्ट को भी लगाकर मुझे लगता है कि इसकी कीमत 3 कॉइन होनी चाहिए। तांगिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जबकि दूसरी तरफ यूहाओ कहता है कि हमें माफ कर देना, हमारी कीमत यही है। और वैसे भी आज की सारी ग्रिल फिशेस खत्म हो चुकी है, हमने सारी बेच दी, ये आखिरी भी मिस तांगिया की है। मिस जियांगनेन भी यहाँ ये सुनकर कहती है कि मुझे माफ कर देना, अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, लगता है आज ये ग्रिल फिश खाना मेरी किस्मत में नहीं है, उम्मीद करती हूँ कि कभी दोबारा मैं ये टेस्ट कर पाऊंगी। ये कहते हुए मिस जियांगनेन अभी वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़के की एंट्री हो गई थी, जिसे यूहाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक गोल्ड कॉइन को तेजी के साथ यूहाओ की तरफ फेंकते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। इस गोल्ड कॉइन को तेजी के साथ यूहाओ की तरफ आता हुआ देखकर टांगिया ने अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल करके उसे बीच में ही रोक दिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस लड़के का नाम जू सेनशी था, जो कि तेजी के साथ आते हुए यूहाओ से उसकी वो ग्रिल फिश छीन लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर मिस जियांगनेन को इम्प्रेस करना चाहता था। पर ऐसा करते हुए उसने गलती कर दी थी, क्योंकि उसने यूहाओ को गर्दन से पकड़ रखा था, जो देखकर मिस्टर बीबी वहाँ पर पहुंच चुके थे। वो अपने थंडर क्लैप को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि रुक जाओ। मिस्टर बीबी के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जू सेनशी भी अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी। यहाँ पर मौजूद ये दोनों वॉरियर ही काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन दूसरी तरफ टांगिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किसी ने उसके टांग सेट के मेंबर को परेशान किया। इसीलिए हम देखते हैं कि टांगिया गुस्से के साथ यहाँ अपने हिडन वेपन से जू सेनशी पर हमला कर देती है, जिसे रोकने की जू सेनशी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। पर इसके बावजूद भी एक नीडल बड़ी तेजी के साथ जाकर जू सेनशी की बैक पर लग चुकी थी, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। साथ ही साथ वो टांगिया से कहता है कि क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, मैं तो वैसे ही बस तुम पर रहम दिखा रहा हूँ। टांगिया यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए बीबी आगे आकर कहता है कि जू सेनशी, तुमने मेरे यंगर ब्रदर को परेशान करने की कोशिश की, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। अगर तुम चाहो तो तुम इसे यहीं पर सेटल डाउन कर सकते हो, या फिर तुम्हें मेरे साथ मार्शल सोल अरीना चलना होगा। जो सुनकर जू सेनशी कहते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, अगर ये तुम्हारा छोटा भाई भी है तब भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आखिर मिस जियांगनेन को फिश देने से इनकार कैसे कर दिया, इवन कि मैंने इसे पैसे भी दिए हैं, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। और इस लड़के ने जो मिस जियांगनेन के साथ बदतमीजी की है, इसको उसका हिसाब देना चाहिए। मिस जियांगनेन को तो यहाँ पर जू सेनशी बेवकूफ लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ टांगिया आगे आकर बीबी से कहती है कि आखिर तुम इसके साथ बातें ही क्यों कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो और इसकी पिटाई लगा दो। जो सुनकर जू सेनशी तो थोड़ा सा घबरा गया था, वो फौरन आगे बढ़ के मिस्टर बीबी से कहता है कि चलो मार्शल सोल अरीना ही चलते हैं। ये कहते हुए वो दोनों यहाँ से रवाना हो गई थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जू सेनशी ने वो ग्रिल फिश वापस से टांगिया को दे दी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ सारे डेसिपल को इस बात का मालूम हो चुका था कि जू सेनशी और मिस्टर बीबी के बीच फाइट होने वाली है। ये फाइट तो वाकई में कमाल की होगी, इसलिए वो सब लोग भी फाइट के लिए एक्साइटेड होते हुए मार्शल सोल अरीना की तरफ रवाना हो गए थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहाओ और टांगिया भी पहुंच जाते हैं, जहाँ यूहाओ टांगिया से सवाल करते हुए पूछता है कि बिग सिस्टर, मुझे समझ नहीं आ रही कि मिस्टर बीबी और जू सेनशी की फाइट देखने के लिए सारे डेसिपल इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। ये सुनकर टांगिया यहाँ पर यूहाओ को एक्सप्लेन करते हुए बताती है क्योंकि जू सेनशी और मिस्टर बीबी हमारे एकेडमी के सबसे बेस्ट डेसिपल है। बीबी के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैकिंग मार्शल सोल है, जबकि दूसरी तरफ जू सेनशी के पास एक डिफेंसिव मार्शल सोल है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये लोग जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट कर यहाँ सोल बैटल अरीना के बाहर एक रूम में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जू सेनशी को अभी भी उस हिडन वेपन की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस पर मिस्टर बीबी उसके पास आकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस नीडल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मालूम होता है कि ये दोनों ही आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। यहाँ जू सेनशी मिस्टर बीबी से कहता है कि तुम्हारी वो दोस्त टांगिया तो बिल्कुल पागल है, जबकि तुम भी उससे कम नहीं, तुमने मुझ पर अपने थंडर क्लैप का इस्तेमाल क्यों किया, इसकी वजह से मैं मर सकता था। जिस पर मिस्टर बीबी कहता है कि तुम जियांगनेन को इम्प्रेस करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये डील की, चलो अब मुझे जल्दी से जल्दी वो पिल दे दो, वरना ये नीडल मैं दोबारा तुम्हारी बॉडी में घुसा दूंगा। जिस पर जू सेनशी डरते हुए फौरन अपने पास से एक पिल निकालकर यहाँ मिस्टर बीबी को देना शुरू कर देता है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि इन दोनों से कहती है कि मार्शल सोल बैटल अरीना बिल्कुल तैयार है, आप लोग कब फाइट करना चाहोगे। जिस पर जू सेनशी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि मैं तो कभी भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जू सेनशी काफी ज्यादा हैंडसम था, जिसे देखकर तो लड़कियां फौरन से उस पर लट्टू हो जाती थी। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि वान डोंग भी यहाँ इस बैटल के बारे में सुनकर इस
अरीना में पहुंच चुका था, जिसे यूहाओ देखकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांडोंग बताता है कि पूरे एकेडमी में डेसिपल इसी बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और डिफेंस एक दूसरे से टकराने वाले हैं, इसलिए मैं भी ये देखने के लिए खुद चला आया। टांग्या भी तो यहीं पर पास में बैठी हुई थी, इसलिए वो यूहाओ से कहती है कि आखिर ये कौन है, तुमने मेरा इंट्रोडक्शन इससे नहीं करवाया। जो सुनकर यूहाओ इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि वांडोंग ये है हमारी क्लैन लीडर टांग्या। टांग्या इससे मिलो, ये है वांडोंग मेरा रूममेट। जिस पर हम देखते हैं कि टांग्या और वांडोंग दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। टांग्या यहाँ पर वांडोंग से कहती है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, साथ ही साथ वो उससे कहती है कि यूहाओ हमारे क्लैन का एक न्यू मेंबर है, अगर तुम इसकी मदद करती हो तो हो सकता है फ्यूचर में मैं तुम्हें अपने टांग क्लैन में रिक्रूट करवा लूं। जो सुनकर वांडोंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो कहता है कि सच में क्या आप टांग सेट की लीडर हो? जिस पर टांग्या फौरन अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है कि हाँ मैं ही हूँ टांग क्लैन की न्यू लीडर। वांडोंग तो पहले से ही टांग सेट के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो यहाँ टांग्या से कहता है कि मैं तुम्हारे क्लैन में रिक्रूट होना चाहता हूँ ताकि मैं हिडन वेपन्स के बारे में जान सकूं। जो सुनकर टांग्या कहती है ठीक है हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन इस बैटल के बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर मिस्टर बीबी और जू सेंशी की एंट्री हो चुकी थी। यहाँ बैटल अरीना में इन दोनों की ये जबरदस्त एंट्री देखकर उनके फैंस तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे और हमें जानने को मिलता है कि इन दोनों को काफी ज्यादा लोग प्यार करते हैं। मिस टांग्या भी ये सब देख रही थी, तभी अचानक वो यहाँ पर यूहाओ को अपने पास बुलाकर उसके कान में एक प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनकर यूहाओ कहता है कि ये सब कुछ क्या ठीक रहेगा? टांग्या कहती है कि मैं तुम्हारी क्लैन लीडर हूँ और मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, तो इसलिए तुम इसे करो, मुझे पूरा यकीन है कि ये ठीक ही रहेगा। दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस्टर बीबी और जू सेंशी, जो कि दोनों ग्रेड 4 के वॉरियर्स हैं। हमारी श्रेक एकेडमी की ये बेस्ट डेसिपल आज एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। जहाँ शुरू में हम देखते हैं कि सबसे पहले मिस्टर बीबी ने अपने थंडर पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ पर मिस्टर बीबी के थंडर ड्रैगन मार्शल सोल को देखकर जू सेंशी भी पीछे नहीं रुकता, वो भी आगे आकर अपने सुपर म्यूटेटेड मार्शल सोल ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसकी डिफेंस पावर्स बहुत ही ज्यादा थी। मिस टांग्या यहाँ पर यूहाओ को बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि इसकी ये म्यूटेटेड मार्शल सोल काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी डिफेंस को कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहाओ को बताती है कि मिस्टर बीबी और जू सेंशी दोनों की मार्शल सोल काफी ज्यादा पावरफुल है, जबकि इन दोनों की कल्टीवेशन लेवल भी बिल्कुल सेम है। ये कहती हुई वो मिस्टर बीबी को चेयर अप कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू सेंशी को भी चेयर अप करने वाली लड़कियों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। वो तो यहाँ जू सेंशी के लिए दीवानी हो चुकी थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि सबसे पहला अटैक करने के लिए मिस्टर बीबी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जिससे जू सेंशी काफी आसानी के साथ डॉज कर रहा था, क्योंकि उसने अपने सोल गाइडेंस डिफेंस शील्ड को बाहर निकाल लिया था। मिस्टर बीबी ये देखकर कहता है कि लगता है मुझे अपने थंडर क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर बीबी के थंडर क्लॉ टेक्निक को देखकर जू सेंशी भी पीछे नहीं रुकता। वो कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ खास है। जो कहते साथ ही उसने अपने मिस्ट्री सर्कल को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बहुत सारे डिफेंसिव शील्ड की एक लेयर है। मिस्टर बीबी तो इसे तकड़ाकर पीछे हट गई थी, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि जू सेंशिन ने यहाँ पर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से मिस्टर बीबी पर अटैक कर दिया था। जू सेंशिन की रफ्तार यहाँ पर काफी ज्यादा तेज थी, वो लगातार मिस्टर बीबी पर हमले करता जा रहा था, जो देखकर मिस्टर बीबी अपने मन में कहता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो इस फाइट को हार जाऊंगा। यहाँ पर ये सब चल रहा था, जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी थर्ड टेक्निक सोल शॉक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जू सेंशिन का तो सर चकरा गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने अपने थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करके जू सेंशिन पर हमला कर दिया था, जिसके एक अटैक की वजह से जू सेंशिन जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर बीबी इस राउंड को जीत चुका था, जिसकी वजह से सब लोग ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जबकि दूसरी तरफ यूहाओ कहता है कि मैं तो अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मुझे टियानमिंग ने इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का कहा, जिसका इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि मैंने जू सेंशिन को इतनी आसानी के साथ हरा दिया। पर साथ ही साथ मेरे सोल शॉक टेक्निक को डीमन आई के साथ कंबाइन करने का साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मेरी एनर्जी अचानक से सारी की सारी खत्म हो गई। इसी वजह से हम देखते हैं कि यूहाओ कमजोर होकर वहीं पर बेहोश हो गया था, जिसे वांगडोंग फौरन से पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यूहाओ के साथ क्या हो गया। तभी अचानक टांग्या भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि यूहाओ को ऐसे देखकर कहती है कि और कुछ नहीं, बस इसकी एनर्जी खत्म हो गई, बस थोड़ा सा आराम करके यूहाओ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वांगडोंग को सब समझ आ चुका था कि यूहाओ ने अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल किया, इसी वजह से बीबी जीत पाया है। लेकिन टांग्या उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये लोग यूहाओ को लेकर वापस अपने रूम आ चुके थे। मिस्टर बीबी ने जो जू सेंशिन से एक पिल ली थी, उसका नाम था शुई डैन पिल। ये पिल बहुत ही ज्यादा कीमती और काम की है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने वो पिल निकालकर यहाँ यूहाओ को खिला दी थी, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद वो वांगडोंग से कहती है कि प्लीज यूहाओ का ख्याल रखना, और ये कहते हुए वो टांग्या को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने वाला था। जबकि टांग्या भी वांगडोंग से कहती है कि कल इसे फिश बेचने के लिए जरूर भेज देना, क्योंकि वहाँ पर मैं इसका इंतजार करूंगी। जिस पर मिस्टर
बीबी यहाँ तांगिया से कहता है कि लड़के की बुरी हालत है और तुम्हें अभी भी अपने खाने की पड़ी है। मिस तांगिया कहती है कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, जबकि उन दोनों के जाने के बाद वांग डोंग यही सोच रहा था कि ये शुई डैन पिल तो काफी जरा काम की है, इसे एब्सॉर्ब करना आसान है, जबकि ये स्पिरिचुअल पावर्स और बोन मैरो की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। एक शुई डैन पिल को खरीदने के लिए आपको कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइंस की जरूरत पड़ेगी, पर ये दोनों सीनियर्स तो काफी जरा अच्छे हैं, क्योंकि इन लोगों ने बिना कुछ जरा सोचे समझे ये पिल यूहाओ को खिला दी। यहाँ ये सारी बातें कहने के बाद आखिरकार वांग डोंग भी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से बाहर की तरफ रवाना हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 7। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, यूहाओ तांगिया के साथ मिलकर ग्रिल्ड फिश बेचना शुरू कर देता है, जिसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की जिसका नाम जियांगनिन था, वो भी इस फिश को खरीदना चाहती थी, लेकिन तब तक सारे के सारे फिशेस खत्म हो चुके थे सिवाय एक के, जो कि यूहाओ तांगिया के लिए बना रहा था। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़का जू सेंशी आ जाता है, जो कि उस फिश को छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जियांगनिन को इम्प्रेस कर सके। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी यूहाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच चुके थे। यहाँ इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिसके लास्ट में मिस्टर बीबी जीत चुके थे। साथ ही सारे एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि यूहाओ कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया था, इसलिए मिस्टर बीबी उसे एक जुआन डैन पिल खिला देते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि यूहाओ अभी भी सो रहा था और उसके आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें यूहाओ की बॉडी से बहुत ही तेज स्मेल आ रही थी। ये स्मेल अब बाकी के लोगों के बर्दाश्त करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं था। यूहाओ भी उन लोगों का शोर सुनकर जाग जाता है। पहले तो उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये स्मेल कहाँ से आ रही है, पर जब वो खुद की बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी पर काले मार्क्स लगे हुए थे, इसलिए वो फौरन जाकर नहाना शुरू कर देता है। जहाँ कुछ देर के नहाने के बाद आखिरकार वो स्मेल खत्म हो गई थी। ये देखकर यूहाओ खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार चलो वो स्मेल मुझे परेशान नहीं करेंगी। तभी अचानक यूहाओ देखता है कि सूरज निकलने वाला था, यानी कि क्लास में अभी बहुत टाइम है, वो कुछ देर तक कल्टीवेशन कर सकता है। जो करने के लिए यूहाओ जैसे ही अपनी जगह पर बैठा था, तभी अचानक वो हैरानगी के साथ कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया। मेरे मेंडेरियंस पहले से ज्यादा बड़े, ओपन और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सोने के बाद एक नया जन्म लेकर पैदा हुआ। ये सब तो कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ यहाँ पर यूहाओ नोट करता है कि उसकी डीमन पर्पल आइज की वजह से अब वो माइक्रो लेवल तक चीजों को देख पा रहा है। यूहाओ भी यहाँ पर ये सारी बातें सोच ही रहा था। तभी अचानक वहाँ पर वांग डोंग भी आ जाता है, जिसे अब वो स्मेल नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने बेड के पास आकर वहाँ बैठ गया था। यूहाओ यहाँ पर वांग डोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि वांग डोंग, आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? जब मैं जाग कर उठा तो मेरे आसपास डर्ट लगी हुई थी, साथ ही साथ मेरी कल्टीवेशन भी पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई। जो सुनकर वांग डोंग उसे एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ये सब कुछ मिस्टर बीबी की पिल की वजह से हो रहा है। जब तुम बेहोश हो गई थी तो उन्होंने तुम्हें एक जुआन डैन पिल दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल पावर रिकवर हो गई। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। ये एलेक्सर पिल काफी जरा कमाल की है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से सारे कचरे को बाहर निकाल देती है और इसी वजह से तुम्हारे स्किन पर वो डर्ट की लेयर जमी हुई थी और इसकी वजह से यूजर की बॉडी से काफी जरा गंदी स्मेल निकलती है। इसी वजह से तुम्हारे आसपास कोई भी रह नहीं पा रहा था। मुझे भी अपना रूम छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ ये सारी बातें बताने के बाद वांग डोंग कहता है कि अब तुम्हारी वजह से मुझे जो तकलीफ हुई, इसकी वजह से आज के ब्रेकफास्ट में तुम्हें 2 पोर्शंस मुझे फ्री में खिलाने होंगे। जिस पर यूहाओ फौरन उसकी तरफ भागते हुए कहता है कि 2 नहीं, मैं तुम्हें 4 खिलाऊंगा ताकि तुम मोटे पिग जैसे बन जाओ। जिस पर वांग डोंग उसे फनी तरीके से डांटता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ वही जू सेंशी वाला पिल लेकर यहाँ वांग डोंग को अपने साथ ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए ले गया था। यहाँ कुछ देर के ब्रेकफास्ट के बाद ये दोनों साइकिल चलाते हुए लेक के किनारे पहुंच चुके थे, जहाँ शांति के साथ बैठने के बाद यूहाओ कहता है कि वैसे ये काफी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। हम अपने सामने इनर श्रेक एकेडमी को देख तो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जा नहीं सकते। इवन कि मिस्टर बीबी और तांगिया भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल भी है। साथ ही साथ वो सोचता है कि अगर वो दोनों इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी इनर श्रेक एकेडमी नहीं जा पाए, तो इनर श्रेक एकेडमी के डेसिबल कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पर यूहाओ और वांग डोंग अभी इसी तरह की बातें कर ही रही थी। तभी अचानक यूहाओ को कुछ दूर से दिखाई देता है, जिस पर वो हैरान हो गया था। वांग डोंग उसे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम हैरान क्यों हो रहे हो? जिस पर यूहाओ अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करते हुए बताता है कि कोई बहुत ही तेजी से उस लेक को पार करता हुआ आ रहा है। इस बात ने तो वांग डोंग को भी सरप्राइज कर
दिया था। वो कहता है कि यकीनन ये डेसिबल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि बिना अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करे हुए पानी पर भाग सकता है। यहाँ ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम उस डेसिबल ज्याओटाओ को देखते हैं जो कि अपना होश खो चुकी थी। वो तेजी से इन्हीं की तरफ आते हुए अपने फायर फिनिक्स की पावर से उन पर हमला कर देती है, जिसे देखकर यूहा और वानडोंग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ इन दोनों ने भागने में काफी ज्यादा देर कर दी, क्योंकि तब तक ज्याओटाओ वहां पर पहुंच चुकी है, जो कि अपने सामने आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगी। वानडोंग यहाँ पर अपने विंग्स को एक्टिवेट करके यूहा को उड़ाकर ले जाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ ज्याओटाओ ऐसा होने नहीं दे सकती, इसलिए उसने अपने फायर फिनिक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इन दोनों पर हमला कर दिया था, जिससे टकराकर वानडोंग तो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ यूहाओ भी अपने कॉन्शियस खो चुका था। तियानमिंग इस खतरे को अपने सर पर आता हुआ देखकर समझ गया था कि अब मुझे यूहाओ की बॉडी को संभालना होगा, वरना यहाँ पर ये लड़का मारा जाएगा। तियानमिंग की ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यूहाओ बहुत ही कूल तरीके से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, यानी कि तियानमिंग ने उसकी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ यूहाओ के आसपास चारों तरफ आइस पावर फैल जाती है, जिसे देखकर ज्याओटाओ गुस्से के साथ आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किसी ने उसे चैलेंज किया। लेकिन तियानमिंग की पावर्स के सामने ज्याओटाओ तो कुछ भी नहीं। ज्याओटाओ गुस्से के साथ अपने फायर फिनिक्स का यूज करते हुए यहाँ तियानमिंग पर हमला कर देती है, जिसे रोकने के लिए तियानमिंग बस अपनी एक उंगली की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ जगह फ्रीज हो चुकी थी। इवन कि ज्याओटाओ भी फ्रीज होकर पानी में गिर जाती है। तियानमिंग यहाँ ज्याओटाओ को हराने के बाद यूहाओ की बॉडी को देखते हुए कहता है कि इस लड़की की फिजिकल फिटनेस तो पहले से काफी ज्यादा हो चुकी है, ये लड़का बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर रहा है। इवन इस लड़की की बॉडी पर मैंने जो 10 सील लगाई थी, उनमें से एक सील तो ऑलरेडी हाफ डिसोल्व भी हो चुकी। तियानमिंग अभी खड़ा होकर ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी अचानक वो नोट करता है कि कुछ एल्डर तेजी से उड़ते हुए उसी तरफ आ रहे हैं, इसलिए तियानमिंग जल्दी से यूहाओ को दोबारा से बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से आसपास की आइस भी खत्म होना शुरू हो गई थी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर 2 एल्डर्स अपने कुछ साथियों को लेकर पहुंच गए थे, जिनमें से एक इनर एकेडमी का हेड मास्टर भी था। यहाँ पर उनका एक सर्वेंट उन्हें बताता है कि ये बहुत ही बुरा हो गया, ज्याओटाओ ने बाहर के 2 डेसिबल्स को इंजर्ड कर दिया है। और दूसरी तरफ जब वो एल्डर चेक करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि नहीं, ये दोनों बेशक बेहोश हो चुके हैं, लेकिन उनकी बॉडी को जरा सा भी डैमेज नहीं हुआ। जो जानकर हेड मास्टर काफी जरा खुश हो गए थे। वो फौरन अपने 2 साथियों को ज्याओटाओ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं, जबकि साथ ही साथ अपने एल्डर से कहते हैं कि इन दोनों को हील करने के लिए कुछ करो, जिस पर उस ग्रीन एल्डर ने भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहां पर कुछ हीलिंग ग्रास लगा दिए थे, ताकि यूहा और वानडोंग जल्दी से रिकवर करके दोबारा होश में आ पाए। थोड़ी देर में इनके बाकी के साथी ज्याओटाओ को पानी से निकालकर बाहर ले आए थे, जिसे देखकर हेड मास्टर काफी जरा हैरान थे कि आखिर इन 2 डेसिबल्स ने हमारी इतनी पावरफुल डेसिबल को कैसे हरा दिया। चाहे यहाँ पर कुछ भी हुआ हो, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद वो ज्याओटाओ को थोड़ा सा हील करने के बाद उसे वहां से लेकर चले जाते हैं, जबकि जाने से पहले हेड मास्टर ने ग्रीन एल्डर को हुक्म दिया था कि इन दोनों लड़कों को हील करके तुम भी वापस आ जाना। दूसरी तरफ हम यूहाओ के सोल सी में देखते हैं, जहाँ पर तियानमिंग उसे डांट रहा था कि अभी मुझे सोए हुए बस कुछ ही महीने हुए थे और तुमने मुझे वापस से जगा भी दिया। यूहाओ यहाँ पर तियानमिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जगाना चाहता था, जिस पर तियानमिंग उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि अगर मैं ना जागता तो वैसे ही तुम्हारा तंदूरी चिकन बन जाना था। क्या तुम जानती भी हो कि उस लड़की के पास एक बीस्ट फिनिक्स की मार्शल सोल थी, वो चाहती तो वो तुम्हें जलाकर भून सकती थी, मुझे मजबूरन ही बीच में आना पड़ा। हाँ, ये बात भी सच है कि उसकी बीस्ट मार्शल सोल चाहे जितनी मर्जी पावरफुल हो, वो मेरे एक अटैक के सामने भी नहीं टिक सकती, मैं उसे एक उंगली से ही जान से मार सकता हूँ। ये सारी बातें कहने के बाद तियानमिंग यहाँ यूहाओ से कहता है कि चलो भूल जाओ। वैसे ये मैं देखकर काफी जरा खुश हो गया कि तुम्हारी फिजिकल फिटनेस पहले से काफी जरा इंप्रूव हो चुकी है। तुमने मेरे लगाए हुए 10 सील्स में से एक सील को तो आधा तोड़ भी दिया, ये वाकई में कमाल की बात है। मुझे लगता है कि अगले 1 साल में तुम बाकी के हाफ को भी तोड़ दोगे। ऐसा करने की वजह से अब तुम पहले से भी ज्यादा मेरी सोल पावर्स का इस्तेमाल कर पाओगे। जो सुनकर यूहाओ काफी जरा खुश हो गया था, जबकि दूसरी तरफ तियानमिंग कहता है कि चलो अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा, दोबारा मुझे परेशान मत करना। ये कहने के बाद तियानमिंग वहां से सोने के लिए रवाना हो जाता है, जबकि यूहाओ से कह रहा था कि रुक जाओ तियानमिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी। दूसरी तरफ हम ज्याओटाओ को देखते हैं, जो कि अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसे वो सारे सीन दोबारा से याद आ रहे थे कि कैसे यूहाओ ने बस अपनी एक उंगली की पावर का इस्तेमाल करके उसे हरा दिया। ज्याओटाओ को ये सब बातें काफी ज्यादा परेशान कर रही थी और वो फौरन से होश में आ जाती है, जहाँ पर इनर एकेडमी के हेड मास्टर पहले से ही खड़े थे। वो यहाँ पर ज्याओटाओ से कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी इविल फायर तुम पर काबू कर रही है। जिस पर ज्याओटाओ कहती है कि मुझे लगा ये इतना सीरियस नहीं कि आपको बताया जाए, मुझे लगता था कि मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। हेडमास्टर यहाँ पर ज्याओटाओ से कहते हैं कि तुम्हारी इस गलती की वजह से 2 आउटर डेसिबल की जान जा सकती थी। जो सुनकर ज्याओटाओ ने रोना शुरू कर दिया था। वो रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता था कि मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें नाकामयाब हो गई। यहाँ पर रोते रोते अचानक ही उसे यूहाओ की याद आ गई थी।
इसलिए वो फौरन हेडमास्टर से कहती है कि वैसे वो लड़का कौन था जिसने मेरी पावर्स का सामना किया, जिस पर हेडमास्टर कहता है कि ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि उस लड़के के पास एक्सट्रीम आइस मार्शल सोल थी जो कि बहुत ही ज्यादा प्योर और कॉमन है, इवन कि तुम्हारी फायर फिनिक्स भी उसके सामने कुछ नहीं। ये बात जियाओटाओ को हजम नहीं होती। वो हेडमास्टर से कहती है कि आखिर आउटर डेसिपल्स के पास इतनी ज्यादा कीमती मार्शल सोल कैसे हो सकती है। मुझे लगता है कि वो किसी बिग फैमिली का एक स्पाई होगा जो कि धोखे से यहाँ पर घुस चुका है। हेडमास्टर भी ये सुनकर कहती है कि ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी थी और मुझे उससे मालूम हुआ कि वो दोनों लड़के ही किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। उनमें से एक लड़का यूहाओ जो कि यतीम है, उसमें कोई भी खास बात नहीं, बस वो एक टांग सेट का नॉर्मल सा मेंबर है। जबकि दूसरी तरफ वो दूसरे लड़का वॉन्डोंग एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसमें भी सोल्जर बनने वाली कोई बात नहीं। मैं खुद भी ये बातें सुनने के बाद काफी जरा हैरान हो गया, क्योंकि मैं भी इस बात को समझ नहीं पा रहा कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दोबारा से आउटर एकेडमी आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ग्रीन एल्डर को जो कि उन दोनों से माफी मांगते हुए कहता है कि तुम लोगों के साथ जो भी हादसा हो गया प्लीज क्या तुम उसे भूल सकते हो, उसके बारे में कभी भी किसी को मत बताना। ये कहने के बाद ग्रीन एल्डर वहाँ से इनर शेक एकेडमी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि जाने से पहले हमें मालूम होता है कि उन्होंने यहाँ पर यूहा और वांडोंग को सोल रिजनरेशन पिल दे दिए थे, जिसे लेकर वांडोंग तो काफी जरा खुश था क्योंकि ये सोल रिजनरेशन पिल काफी जरा कीमती और काम की है। दूसरी तरफ यूहा को तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो वांडोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये सोल रिजनरेशन पिल क्या काम कर सकती है, जिस पर वांडोंग उसे बताता है कि ये तुम्हारी जुआन डैन पिल की तरह ही बिल्कुल सेम है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है। मुझे यकीन नहीं आता कि उस एल्डर ने ये हमें दे दिया, इसके लिए तो मैं हमेशा अपना मुंह बंद रख सकता हूँ। यहाँ ये सारी बातें करने के बाद ये दोनों मिलकर वापस अपने रूम की तरफ रवाना हो गए थे, जहाँ रास्ते में तांगिया इन लोगों को मिल जाती है। तांगिया यहाँ पर यूहा को दोबारा से ग्रिल फिश बेचने के लिए मना रही थी, साथ ही साथ वो उससे कहती है कि इस बार मैं भी वहाँ पर तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं यकीन दिलाती हूँ कि इस बार तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। यहाँ ये सारी बातें कहते हुए तांगिया ने दोबारा से एक जुआनडेन पिल यहाँ यूहाओ को दे दी थी। वो उसे बताती है कि ये मिस्टर बीबी ने तुम्हारे लिए दी है। वांडोंग को तो ये देखकर यकीन नहीं आता, क्या है टांग सेट के लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, उन्होंने यूहाओ को 2 बार इतनी महंगी पिल दे दी। यूहाओ भी उस पिल को लेने के बाद तांगिया का शुक्रिया अदा करता है, जबकि दूसरी तरफ वांडोंग तांगिया से कहता है कि मैंने भी टैंग सेट ज्वाइन करना है, आपने उस बारे में क्या सोचा। तांगिया ने चूंकि पहले ही इसके बारे में मिस्टर बीबी से बात कर ली थी, बीबी ने यहाँ तांगिया को बताया था कि हम नहीं जानते कि वांडोंग हमारे सेट को ज्वाइन करने के लिए कितना ज्यादा सीरियस है, तो वांडोंग का जुनून देखने के लिए हमें उसे किसी न किसी टेस्ट से गुजारना होगा। जिस पर तांगिया यहाँ पर वांडोंग से कहती है कि तुम्हारे बारे में मैंने ऑलरेडी मिस्टर बीबी से बात कर ली थी और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जैसे ही तुम इस फ्रेशमैन एग्जाम को टॉप करके पास करोगे तो हम तुम्हें अपने टांग सेट में ज्वाइन कर लेंगे। वांडोंग तो पहले से खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो तांगिया से कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। इसके बाद वो यूहाओ से कहता है कि चलो तुम मेरे रूममेट हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ फिश खानी है। जिस पर यूहाओ से कहता है कि हाँ तुम मेरी जितनी मर्जी फिशेस खा सकते हो, लेकिन वांडोंग उसे कॉइन देते हुए कहता है कि हम दोस्त है ये बात अलग है और तुम्हारा बिजनेस अलग चीज है, इसलिए मैं कुछ भी फ्री में नहीं ले सकता। यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग फिश स्टॉल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पहुंचने पर इन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ पर पहले से कस्टमर्स की एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, जबकि उन सब लोगों से आगे जू सेंशी खड़ा था। उसे देखकर तांगिया फौरन उसके पास जाकर कहती है कि क्या कल की मार तुम अभी तक भूले नहीं, अगर तुम चाहो तो एक बार फिर से मैं तुम्हारी पिटाई लगा सकती हूँ। जिस पर जू सेंशी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया, मैं तो बस यहाँ पर ग्रिल्ड फिश खरीदना चाहता हूँ, अगर तुम्हें भी फिश खरीदनी है तो तुम भी प्लीज लाइन में लग जाओ, क्योंकि इस लाइन में सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। और इसी तरह की बातें करते हुए यहाँ पर यूहाओ को भी काफी ज्यादा क्यूट सी स्माइल देता है। यूहाओ को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के को अचानक से क्या हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जू सेंशी ने 2 ग्रिल्ड फिश खरीद लिए थे और वो से लेकर यहाँ जियांगनेन के पास आ जाता है। जियांगनेन तो अभी भी जू सेंशी से नाराज लग रही थी। जू सेंशी उसे बताता है कि इसे हासिल करने के लिए मैंने किसी से भी फाइट नहीं की, मैंने इसे कई घंटों से लाइन में लगकर हासिल किया है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कल मैं बेशक थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जियांगनेन यहाँ पर मुंह बनाते हुए जू सेंशी से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरी लाइफ में इंटरफियर करना बंद करो, और दूसरी बात मेरे लिए किसी से भी फाइट मत करना। ये कहने के बाद जियांगनेन वहाँ से चली जाती है, जबकि जू सेंशी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, ये मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करती, अगर इसे ये फिशेज नहीं खानी तो मैं अकेले ही खा लूंगा। ये कहती वो ग्रिल फिश खाना शुरू कर देता है, जिसका टेस्ट उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ यूहाओ काम से थक कर वापस रूम आ चुका था और वांडोंग उसे सोल एलेक्सर के बारे में बताना शुरू करता है। ये सोल एलेक्सर सोल्स को रिफाइन करने में मदद करती है, साथ ही साथ अगर कोई भी सोल मास्टर लेवल 30 पर है तो वो इसे खाने के बाद लेवल 31 तक जा सकता है। इस सोल एलेक्सर की खासियत भी बिल्कुल जुआनडेन पिल की तरह है, क्योंकि इससे डिसॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। यहाँ इस तरह की बातें करने के बाद ये दोनों अपने बेड पर बैठकर उस सोल एलेक्सर को रिफाइन करना शुरू कर देते
लेते हैं, जहाँ रिफाइन करते करते अब पूरी रात गुजर चुकी थी। ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो अपनी बॉडी आर्मर पहनने के बाद लगातार रात को भागा करता था। साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी दूसरों से ज्यादा ध्यान लगा रहा था। सब टीचर्स की नजर उसी पर थी। यूहाओ की यूं ही मेहनत करते करते पूरे 3 महीने गुजर जाते हैं। सब कुछ यूं ही अच्छा चल रहा था। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब इन लोगों को कोई ना कोई डिपार्टमेंट चूज करना है, ताकि ये लोग अपनी कल्टीवेशन को उसी डिपार्टमेंट की मदद से आगे लेकर जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ को तो पहले से ही मालूम था कि वो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज करेगा। दूसरी तरफ वानडोंग ने भी यहाँ यूहाओ के फॉर्म को देख लिया था, इसलिए वो भी सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज कर लेता है। जबकि जियाओ जियाओ ने भी यहाँ सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट पर ही टिक लगाया था। क्लास के खत्म होने के बाद मिस जियाओ जब उन फॉर्म्स को पढ़ती है तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि आखिर इन तीनों लोगों ने एक ही डिपार्टमेंट को चूज क्यों किया। शायद ये इन तीनों की एक बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है, इसलिए उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से के साथ उन तीनों को वहीं पर रोक लेती है, जिस पर ये तीनों तो काफी ज्यादा घबरा चुके थे। जबकि मिस जियाओ ये कहती है कि मुझे अच्छे से मालूम है तुम तीनों ने ये जानबूझकर किया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 8। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जियाओ टाओ पर उसके इवल फिनिक्स की पावर्स ने काबू कर लिया था, जिसकी वजह से वो यूहाओ और वानडोंग पर हमला कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ टियानमिंग के सामने इवल फिनिक्स की पावर्स तो कुछ भी नहीं थी। वो बस अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करके उसे फ्रीज कर देता है। यहाँ इन लोगों पर हमला हो जाने की वजह से इनर श्रेक एकेडमी के मास्टर इन लोगों को कुछ सोल पिल्स दे देते हैं और साथ ही साथ इनसे कहते हैं कि प्लीज इस हादसे का जिक्र किसी से मत करना, जिसके लिए वानडोंग और यूहाओ दोनों ही एग्री हो चुके थे। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा जहां वानडोंग टांगिया से कहता है कि मैं भी तुम्हारा टांग सेट ज्वाइन करना चाहता हूँ, जिस पर टांगिया उसके सामने एक शर्त रखते हुए कहती है फिर तो तुम्हें फ्रेशमैन एग्जाम को टॉप करना होगा, तभी तुम हमारे टांग सेट को ज्वाइन कर सकते हो। वानडोंग को ऐसा करने में कोई भी मसला नहीं था। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि इन सब लोगों का कोर्स खत्म हो चुका है और अब इन लोगों ने अपने अपने लिए किसी न किसी डिपार्टमेंट को चूज करना था, जहां ये तीनों ही मिलकर कंट्रोल डिपार्टमेंट को चूज कर लेते हैं। ये बात मिस जियाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां मिस जियाओ ने इन तीनों को ही अपने सामने रोक दिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर इनसे पूछती है कि बताओ आखिर तुम तीनों ने ही एक साथ कंट्रोल डिपार्टमेंट को क्यों चूज किया। यूहाओ बेचारा भी कंफ्यूज होते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा था कि मेरा तो ठीक है कि मैंने कंट्रोल डिपार्टमेंट चूज किया, लेकिन इन दोनों ने ऐसा क्यों किया। तभी मिस जियाओ यहाँ पर यूहाओ से सवाल करते हुए पूछती है कि सबसे पहले तुम बताओ कि तुमने कंट्रोल डिपार्टमेंट क्यों चूज किया। जिस पर यूहाओ आगे आकर बताता है कि मैं अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से आसपास की चीजों को अच्छे से देख सकता हूँ। इसके अलावा मेरी स्पिरिचुअल आइज और गोस्ट शैडो टेक्निक कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए बेहतर रहेगी। इस बात में सेंस भी लग रही थी। दूसरी तरफ वानडोंग तो जानता था कि उसने यूहाओ की वजह से कंट्रोल डिपार्टमेंट चूज किया, इसलिए वो छुपने की कोशिश करता है। लेकिन मिस जियाओ उससे देखकर कहती है कि वानडोंग आखिर तुम चुप क्यों रहे हो। वानडोंग भी धीरे से आगे आकर कहता है कि प्लीज मिस जियाओ आप गुस्सा ना होना, मैं जानता हूँ कि मेरी कंट्रोल स्किल्स क्या है। असल में मैं बैटलफील्ड में अपनी विंग्स का इस्तेमाल करके अपने पूरे एरिया को कंट्रोल कर पाऊंगा, साथ ही साथ अपने दुश्मनों को भी हराकर कंट्रोल कर दूंगा। ये कितना ज्यादा बेहतर है। मिस जियाओ ये सुनकर कहती है कि मुझे लगा था तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुम तो उतनी ही ज्यादा बेवकूफ हो। आखिर तुम अटैक स्किल को कंट्रोल स्किल के साथ कंबाइन क्यों कर रहे हो। चलो जल्दी से अपना कंट्रोल डिपार्टमेंट हटाकर अटैक डिपार्टमेंट लगा दो। ये कहते उसने फॉर्म वानडोंग को वापस दे दिया था। साथ ही साथ मिस जियाओ यहाँ पर जियाओ से कहती है कि तुम बताओ, मुझे लगा था कि तुम्हारी गार्डियन सोल एक सोल सीलिंग कैलिड्रोन है, आखिर वो तुम्हारे कंट्रोल में कैसे मदद करेगी, प्लीज एक्सप्लेन करो। जियाओ के पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था, इसलिए वो मिस जियाओ से कहती है कि असल में मेरे पास 2 गार्डियन सोल्स हैं, जिनमें से दूसरी वाली मुझे पूरे यकीन है कि मेरे कंट्रोल डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा यूजफुल होगी। ये सुनकर यूहाओ और वानडोंग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ जियाओ यहाँ पर अपने दोनों गार्डियन सोल शो करना शुरू कर देती है, जिनमें से पहला गार्डियन सोल एक सीलिंग कैलिड्रोन था, जिसे हम फर्नेस भी कह सकते हैं। जियाओ बताती है कि मैं अपनी सीलिंग फर्नेस का इस्तेमाल करके डिफेंस के साथ साथ अटैक भी कर सकती हूँ, ये काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। मिस जियाओ ये देखकर कहती है कि हाँ ये तो ठीक है कि ये यूजफुल है, लेकिन इसका कंट्रोल डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। जिस पर जियाओ इन लोगों को अपने सेकंड गार्डियन सोल के बारे में बताती है। इसका नाम था 9 फिनिक्स डांसिंग फ्लूट। इस फ्लूट की मदद से जियाओ ऐसा म्यूजिक बना सकती है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल कर लेगी। ये देखकर मिस जियाओ काफी ज्यादा इंप्रेस
बहस हो गई थी, इसलिए वो ज़्याओ ज़्याओ से कहती है ठीक है तुम कंट्रोल डिपार्टमेंट जा सकती हो। यूहो और ज़्याओ ज़्याओ ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। तभी अचानक में ज़्याओ यू यहाँ पर इन लोगों को बताती है कि ये कल्टीवेशन पाथ चूज करना तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने अभी के लिए गलत फैसला कर लिया ये फ्यूचर में तुम लोगों के लिए काफी नुकसानदेह होगा। इस गलत फैसले को तुम लोग बाद में ठीक करने पर अपनी काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर दोगे और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए एक गोल सेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो फ्रेशमैन एग्जाम होने वाला है उसमें तुम लोगों को चैंपियन बनकर दिखाना होगा। अगर तुम लोग चैंपियन बन जाते हो तब तुम लोग अपनी मर्जी से अपनी कल्टीवेशन पाथ को चूज कर पाओगे, वरना अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम लोगों को मुझे ही फॉलो करना होगा, मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग करवाऊंगी। जो कहने के बाद में ज़्याओ यू वहां से जाने वाली थी, तभी अचानक यूहा आगे आकर कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं या नहीं, मैं हर हाल में आपके साथ ट्रेनिंग करना पसंद करूंगा, वैसे भी आप यहाँ की सबसे ज्यादा बेस्ट टीचर हो। जिस पर मिस ज़्याओ यू कहती है कि लड़के क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे बिला वजह मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि बाहर स्टूडेंट मेरे बारे में क्या बात करते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। जिस पर यूहो कहता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन मैंने बाकी के स्टूडेंट्स को खुद नोट किया, हमारी क्लास सबसे ज्यादा अच्छे से लेवल अप कर रही है, यानी कि आपके तरीके बेशक सख्त और कठोर है पर वो सबसे ज्यादा बेहतर है, इसलिए मुझे आपके साथ प्रैक्टिस करने में कोई मुश्किल नहीं। मिस ज़्याओ यू को यहाँ पर यूहो की बातें सुनकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, वो इन लोगों को गुड लक कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ये लोग भी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए रवाना हो गए थे। रास्ते में चलते हुए ज़्याओ ज़्याओ शर्माती हुई वांडोंग से कहती है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, जिस पर वांडोंग बिल्कुल सख्त लौंडी की तरह जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, वैसे भी 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है, हमें जाकर तैयारी करनी होगी, एग्जाम के बाद हम लोगों को आपस में बातें करने का काफी ज्यादा टाइम मिलेगा। ये कहने के बाद वो अपने साथ यूहो को लेकर वहाँ से रवाना हो गया था, जबकि दूसरी तरफ ज़्याओ ज़्याओ काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी। ये देखकर यूहो वांडोंग से कहता है, वांडोंग मुझे लगता है कि ज़्याओ ज़्याओ तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स रखती है, जिस पर वांडोंग उसे डांटते हुए कहता है कि हम लोग अभी छोटे हैं, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, हम सब लोगों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्या तुम जानते नहीं कि 2 दिन बाद हमारा कंपटीशन है। वैसे उससे पहले मुझे लगता है कि यूहो हम लोगों को जाकर ग्रिल फिश की एक पार्टी करनी चाहिए। यूहो को यहाँ पर वांडोंग की ये बातें सुनकर अचानक से एक आइडिया आ गया था। वो वांडोंग से कहता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा, जिस पर वांडोंग कहता है कि मैंने तो बस यही कहा कि हम लोगों को ग्रिल फिश खाकर पार्टी करनी चाहिए। यूहो कहता है कि नहीं, इससे पहले तुमने क्या कहा था। वांडोंग बताता है कि मैंने तो यही कहा था कि अगले 2 दिन बाद हमारा कंपटीशन है। यूहो समझ चुका था कि 2 दिन में हमारे पास थर्ड पार्टनर को ढूंढने का ज्यादा वक्त नहीं और हम ज़्याओ ज़्याओ की पावर्स भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो वांडोंग को लेकर फौरन से ज़्याओ ज़्याओ के पास भागता हुआ पहुंच गया था, जहां वो ज़्याओ ज़्याओ से कहता है कि 2 दिन बाद हमारा स्टूडेंट कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हो। ज़्याओ ज़्याओ भी इन दोनों के साथ टीम अप करने के लिए एग्री हो चुकी थी, जिसके बाद यूहो सजेस्ट करता है कि अब हम तीनों को एक जगह पर जाकर अपने स्किल के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम लोग अच्छी स्ट्रेटेजीज बना सके। वांडोंग बेचारा तो मुंह बनाते हुए कहता है और फिर मेरे ग्रिल फिश का क्या होगा, जिस पर यूहो उन दोनों से कहता है कि टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करने के बाद तुम लोग चाहे जितना मर्जी खा लो, मैं तुम लोगों को फ्री खिलाऊंगा। यहाँ पर ये सारी बातें करने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों ही जंगल में आकर अपने कंपटीशन के लिए पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, साथ ही साथ ये जान पा रहे थे कि हमारे दोस्तों के पास कौन कौन से स्किल है। यहाँ काफी देर तक ट्रेनिंग करने के बाद ये तीनों ही काफी ज्यादा थक भी चुके थे, जिसके बाद ये लोग आराम करने बैठ जाते हैं। वांडोंग यहाँ पर यूहो से कहता है कि तुम्हारी सोल डिटेक्शन टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि जब भी तुम इसको मेरे साथ शेयर करोगे तभी मेरे अटैक्स पावर्स और ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी तरफ ज़्याओ ज़्याओ भी बिल्कुल सेम बातें कर रही थी। वो कहती है टीम लीडर हाँ, वांडोंग ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी ये सोल डिटेक्शन टेक्निक काफी कमाल की है, इसका इस्तेमाल करके तो हम लोग अपने सिंपल अटैक स्किल भी यूज करके कंपटीशन जीत जाएंगे। जिस पर यूहो उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों को लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल न्यू स्टूडेंट कंपटीशन में हम लोगों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम वहां पर आ जाए, हम लोग किसी भी हाल में उस कंपटीशन को हार नहीं सकते, क्योंकि तुम लोगों को हमारा गोल तो याद ही होगा, हम लोगों को चैंपियन बनना है। यहाँ पर ये तीनों लोग इसी तरह की बातें करते हुए खुश हो ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर टांगिया और मिस्टर बीबी भी इन लोगों को ढूंढकर पहुंच गए थे, जहाँ मिस्टर बीबी कहते हैं कि मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, कल ही तुम लोगों का न्यू स्टूडेंट कंपटीशन शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मॉर्निंग में ही साइन अप कर लो। बेशक कंपटीशन दोपहर को शुरू होगा, लेकिन तुम लोगों के पास प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। यूहो तो अपनी टीम को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलते हुए कहता है कि फिक्र ना करो, आपके स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम हर हाल में चैंपियन बनकर दिखाएंगे। टांगिया भी यूहो की बातों से खुश हो गई थी, इसलिए वो यूहो से कहती है बेशक तुमने आज के दिन मुझे ग्रिल फिश तो नहीं खिलाए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते हुए टांगिया ने अपने पास से एक पोटली निकालकर यूहो को पकड़ा दी थी, जिसे लेने के बाद यूहो उसका शुक्रिया अदा करता है। नेक्स्ट सीन हमें यहाँ पर यूहो के रूम का दिखाया गया, जहाँ वो वांडोंग से कह रहा था कि चलो देखते हैं कि मिस टांगिया ने हमें क्या दिया। ये कहते हुए यूहो उस पोटली को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से टांग सेट के काफी सारे हिडन वेपन्स निकलकर बाहर आ गए थे। यूहो ने देखकर हैरानगी के साथ कहता है कि आखिर मिस टांगिया ने मुझे इतने सारे वेपन्स क्यों दे दिए, कहीं वो मुझे
दुकान खोलने का तो नहीं कह रही। जिस पर वॉन्डोंग कहता है कि बेवकूफ, वो असल में तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, वो नहीं चाहती कि तुम इस कंपटीशन को हार जाओ। वॉन्डोंग की ये बात सुनने के बाद यूहो भी समझ गया था। इसके बाद वो उन सारे वेपन्स को कलेक्ट करके एक एक जगह पर रखना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो इसका इस्तेमाल करना भी सीख रहा था। ऐसा करते करते यूहो को पूरी रात लग गई थी। वॉन्डोंग बेचारा भी उसकी वजह से सो नहीं पाया। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी डेसिपल आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग कहती है कि क्या न्यू स्टूडेंट कंपटीशन में हमें सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करने को मिलेगा या नहीं। इसके बारे में इससे पहले ये लोग कुछ भी कह पाते, तभी अचानक वहाँ पर स्पीकर में आवाज आती है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से जल्दी बैटल अरीना में पहुंच जाओ, क्योंकि जल्द ही तुम लोगों का न्यू स्टूडेंट कंपटीशन शुरू होने वाला है। जो सुनकर सारे के सारे डेसिपल फौरन से अरीना में पहुंच गए थे। यहाँ पर इन लोगों के सामने एक न्यू टीचर खड़ी थी, जो कि इन लोगों को बताती है कि अगले 2 दिन के लिए मैं तुम लोगों की असिस्टेंट टीचर हूँ, इसलिए तुम लोगों को मेरी हर एक बात माननी होगी। साथ ही साथ वो यहाँ पर इस गेम के रूल्स के बारे में इन लोगों को समझाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ यूहो काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था, जिस पर वॉन्डोंग यूहो को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग यकीनन जीतेंगे। यह साथ ही साथ हमें रूल्स के बारे में भी जानने को मिलता है, जिसके बारे में टीचर्स बता रही थी। वो इन लोगों को बताती है कि इस कंपटीशन के दौरान तुम लोग सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, बेशक तुम लोग चाहो तो सोल गाइडेंस वेपन के अलावा तुम लोग किसी भी वेपन का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ ये कंपटीशन है जिसे तुम्हें जीतना होगा, तुम लोग किसी की जान नहीं ले सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो इससे तुम्हें भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। यहाँ पर अपने सारे रूल्स इन लोगों को समझाने के बाद टीचर कहती है कि चलो अब इस कंपटीशन को शुरू करते हैं, जहाँ सब लोग 3-3 के ग्रुप में डिवाइड होकर फाइट करेंगे। सबसे पहले यूहो की टीम की फाइट होगी ग्रुप नंबर 6 से, जिनका लीडर एक मोटा लड़का था, उसका नाम चैन था। वो यहाँ पर यूहो और वॉन्डोंग को चिढ़ा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी आसानी के साथ इन लोगों को हरा देगा। यहाँ दूसरी तरफ बैटल अरीना में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट इन लोगों के इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हुए थे। साथ ही नेक्स्ट सीन में ये दोनों टीम्स भी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। मिस याओयू भी यहाँ पर इन लोगों के इस फाइट को देखने के लिए पहुंच चुकी थी। तभी अचानक होस्ट अनाउंसमेंट करता है कि चलो इस फाइट को शुरू करो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सारे डेसिपल ने अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ यूहो के पास सिर्फ एक ही 10 साल की सोल रिंग थी, जबकि ज़ियाओ के पास 200 साल की सोल रिंग्स थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल तो वॉन्डोंग था, क्योंकि उसके पास 1000 साल पुरानी सोल रिंग थी। इन तीनों को यहाँ पर यू पावर एक्टिवेट करते हुए देखकर हम दूसरी तरफ चैन की टीम को देखते हैं, जिन लोगों ने भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली थी। उनके पास बेशक 1000 साल पुरानी सोल रिंग्स तो नहीं थी, लेकिन चैन खुद एक फूड स्पिरिट मास्टर था। वो अपने पास कुछ चिकन्स को समन कर लेता है, जो कि उसने अपने दोस्तों को पकड़ा दी थी, ताकि वो उसे खाकर अपने पावर्स को लेवल अप कर सके। यूहो यहाँ पर चैन को देखकर कहता है कि बेशक इसके पास कोई बड़ी सोल रिंग नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी स्किल में काफी ज्यादा माहिर है। यहाँ चैन के बनाए हुए लेग पीस खाने के बाद हम देखते हैं कि उसके साथी काफी ज्यादा फास्ट हो चुके थे। वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए वॉन्डोंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वॉन्डोंग भी काफी ज्यादा मुश्किल से उनके अटैक से खुद को बचा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने दोनों तरफ से वॉन्डोंग को घेर लिया था। ये सीन वॉन्डोंग के लिए मुश्किल हो जाता, पर तभी यूहो अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करके वॉन्डोंग के साथ शेयर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वॉन्डोंग को वो दोनों वॉरियर काफी स्लो दिखाई दे रहे थे। मिस याओयू भी यहाँ पर यूहो की स्किल को देखकर कहती है कि आखिरकार यूहो ने शुरू कर ही दिया। दूसरी तरफ वॉन्डोंग ने काफी आसानी के साथ खुद को अटैक से बचाकर उन दोनों वॉरियर को उठाकर ऊपर से चैन पर ही पटक दिया था। जहाँ चैन अपने साथियों को दोबारा फाइट करने के लिए आगे भेज देता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब वॉन्डोंग भी अपने फर्स्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका नाम था ब्लेड विंग्स। इसकी वजह से वॉन्डोंग की विंग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, जो कि वॉन्डोंग की रफ्तार को बढ़ाने के साथ साथ उसके अटैक को भी स्ट्रॉन्ग कर देते थे। वॉन्डोंग अपनी इस फर्स्ट स्पिरिचुअल टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी के साथ मूव कर रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर उन डेसिबल को बहुत ही बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। उन बेचारों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वॉन्डोंग अगला अटैक कहां से करेगा। वॉन्डोंग की रफ्तार ही इतनी ज्यादा थी, और यहाँ पर देखते ही देखते वॉन्डोंग काफी आसानी के साथ उन तीनों को हरा देता है, जिस पर होस्ट टीचर ने भी यहाँ पर यूहो की टीम को विनर घोषित कर दिया था, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे डेसिबल काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद यूहो भी अपने दोस्तों को लाकर यहाँ फिश पार्टी कर रहा था। यहाँ ये सब लोग फिश एंजॉय कर रहे थे, जबकि वॉन्डोंग कह रहा था कि उन सब लोगों को हराना तो मेरे लिए काफी आसान काम था, बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि सब्जी काट लो। ज़ियाओ कहता है कि हाँ तुमने तो कर दिया, लेकिन मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो अपनी सोल पावर्स दिखाने का मौका ही नहीं मिला। साथ ही साथ ज़ियाओ यहाँ पर वॉन्डोंग से कहती है कि क्या अगले राउंड में मैं मेन स्ट्राइकर बन सकती हो, जिस पर वॉन्डोंग हंसते हुए कहता है कि हाँ चाहो तो तुम अगली बार अटैक कर सकती हो। यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। यूहो इन लोगों के लिए और भी फिशेस ले आता है। साथ ही साथ वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ तुम लोगों के लिए फिश काफी होगी। यूहो अभी यहाँ पर ये सब कुछ कह ही रहा था, तभी अचानक पीछे से ज़ियाओटाओ आ जाती है, जिसे देखकर यूहो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। ज़ियाओटाओ यूहो को बताती है कि मेरा नाम है मा ज़ियाओटाओ और हमारी मुलाकात ये पहली दफा नहीं हो रही, जिस पर यूहो को भी याद आ गया था कि ये वही लड़की है जिसने हम पर हमला भी किया था। वॉन्डोंग भी समझ चुका है। तभी अचानक ज़ियाओटाओ यहाँ पर इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, और ज़ियाओ तुम हमारे साथ नहीं आ सकती। ज़ियाओ को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा
आ रहा था वो तो अपना मुंह बना लेती है, लेकिन वांडोंग और यूहाओ से कहती है कि यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, तुम यहीं पर रुको। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां ज़्याओटाओ इन दोनों को लेकर बिल्कुल उसी जगह पर आ गई थी और वो यहाँ पर इनसे कहती है कि यकीनन तुम दोनों ने मुझे पहचान लिया होगा। मैं वही लड़की हूँ जो कि अपने एकेडमी से निकल कर यहाँ आ गई थी और ऑलमोस्ट तुम दोनों को चोट पहुंचा दी थी, इसलिए मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। यूहाओ आगे आकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी तुम्हारे मास्टर ने हमें उसके लिए कुछ पिल्स दे दिए थे, हमने तुम्हें माफ कर दिया। पर तभी अचानक हमें ज़्याओटाओ का दूसरा रूप देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर यूहाओ से कहती है लेकिन अभी के लिए ये सब मेरे लिए खत्म नहीं हुआ। जो कहती है उसने अपनी पावर्स यहाँ इन दोनों पर एक्टिवेट कर दी थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि जब मैं तुम लोगों को चोट पहुंचाने वाली थी तभी वहाँ पर एक आइस एट्रीब्यूशन वाला मास्टर आ गया जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। तुम मुझे बताओगे कि आखिर वो कौन था जिसने तुम लोगों को जख्मी होने से बचा लिया? मेरे लिए उसे ढूंढना काफी जरा जरूरी है। यूहाओ और वांडोंग ये सुनकर काफी जरा हैरान थे। यूहाओ अपने मन में कहता है कि टियानमिंग ने ऐसा कुछ किया था, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन साथ ही साथ वो इसके बारे में ज़्याओटाओ को तो कुछ भी नहीं बता सकता, इसलिए वो ज़्याओटाओ से कहता है कि जब तुमने हम पर हमला किया था तो हम दोनों ही बेहोश हो गए थे, इसलिए हमें भी कुछ ज्यादा याद नहीं। जो सुनने के बाद ज़्याओटाओ ने तो अपनी फायर प्रेशर को उन दोनों पर और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। वो उनसे कहती है कि लगता है तुम लोग सीधी तरीके से नहीं मानने वाले। वांडोंग उसे बताने की कोशिश करता है कि बेशक तुम हमसे ज्यादा पावरफुल हो और अगर तुम यूं ही हम पर अपने फायर प्रेशर को बढ़ाते रहे तो हम दोनों मारे जाएंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि सच में हम दोनों बेहोश हो गए थे और हमें कुछ याद नहीं। ज़्याओटाओ तो इन पर यकीन नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है ठीक है फिर तुम लोगों को नुकसान खुद ही झेलना होगा। जो कहती है उसने अपने विंग्स एक्टिवेट कर लिए थे, साथ ही साथ उसके सोल रिंग्स भी यहाँ पर इन दोनों को देखने को मिलते हैं। जो देखकर यूहाओ और वांडोंग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये लड़की इतनी छोटी उम्र में सोल एम्परर लेवल तक कैसे पहुंच गई। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अब में से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम हो चुकी होगी कि मैंने एक न्यू चैनल शुरू किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल होगा कि आखिर मैंने एक न्यू चैनल क्यों शुरू किया। तो उसका रीजन आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार है। चूंकि आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए, इसलिए मैं भी आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। अब में से बहुत सारे लोग लगातार मुझे कमेंट्स कर करके यूको के एनिमेज एक्सप्लेन करने का बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या कोई भी बड़ा यूट्यूबर यूको के एनिमे कभी नहीं एक्सप्लेन करेगा क्योंकि यूको का कुछ अता पता नहीं चलता। वो 6 से 7 महीनों में कॉपीराइट स्ट्राइक देकर हमेशा हमेशा के लिए चैनल को मिटा देता है। लेकिन हाँ ये बात भी जरूर माननी पड़ेगी कि उनके एनिमे वाकई में कमाल के होते हैं, जिनका एक्शन, ग्राफिक और डिजाइनिंग सच में लाजवाब है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक न्यू चैनल बनाकर आप लोगों के लिए सारे यूको के एनिमे उसी पर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि मेरा मेन चैनल भी सेफ रहे और आप लोगों को जो एनिमे चाहिए मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। हाँ उस चैनल पर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फायदा भी ज्यादा कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि 6 से 7 महीनों बाद उम्मीद है कि वो डिलीट भी हो सकता है, पर इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। चूंकि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करते हो तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं ये जरूर करूंगा। मैंने ऑलरेडी उस चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दिया जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग 80,000 व्यूज ले आओ ताकि वो चैनल मोनेटाइज हो जाए, और उसके बाद मैं यूको की सीरीज एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए एपोथीसियस, लेजेंड ऑफ ज़ियानवो और द डीमन हंटर जैसे एनिमेस लेकर आने वाला हूँ। अब चलो बिना और ज्यादा टाइम जाया किए हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 9। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फ्रेशमैन एग्जाम शुरू हो चुका है, जिसके फर्स्ट राउंड को यूहाओ की टीम ने जीत लिया था। वो लोग अभी इस जीत को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर ज़्याओटाओ आ गई थी, जो कि यूहाओ और वांडोंग को अपने साथ दोबारा से उसी जगह ले जाती है। साथ ही साथ वो उनसे सवाल करती है कि बताओ उस वक्त तुम लोगों की मदद किसने की थी, किसने तुम दोनों को मुझसे बचाया था। जिस पर वांडोंग और यूहाओ दोनों एक ही जवाब देते हैं कि हमें नहीं मालूम, हम दोनों ही बेहोश हो चुके थे। ज़्याओटाओ को उन दोनों का जवाब अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने अपनी इवल फायर फिनिक्स की पावर्स एक्टिवेट कर ली थी। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां ज़्याओटाओ धीरे धीरे करके इन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। यूहाओ वांडोंग की तरफ देखकर फौरन से एक प्लान तैयार कर लेता है, जिसके दौरान यूहाओ अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल करके ज़्याओटाओ का ध्यान भटकाता है, जबकि साथ ही साथ उसने अपने सोल शॉक टेक्निक का भी इस्तेमाल कर दिया था। यहाँ ज़्याओटाओ के होश होते साथ ही वांडोंग फौरन अपने विंग्स एक्टिवेट करके यूहाओ को उड़ाकर वहां से दूर लेकर जाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओटाओ ऐसा होने नहीं देने वाली थी। वो फौरन अपने फायर फिनिक्स स्पिरिट का इस्तेमाल करके इन दोनों को जकड़ लेती है। साथ ही साथ इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों फिक्र ना करो, मुझे ऑलरेडी मालूम हो चुका है कि तुम दोनों इतने ज्यादा पावरफुल नहीं, वो सब कुछ यकीनन हादसा होगा। साथ ही साथ वो इन दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों को मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो तुम दोनों को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम लोग इनर स्ट्राइक एकेडमी में पहुंच सको। उसके बाद मैं तुम लोगों को खुद को चैलेंज करने का एक और मौका दूंगी। ये कहने के बाद ज़्याओटाओ वहां से चली जाती है, जबकि वांडोंग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यूहाओ उसे कुछ भी बेवकूफी करने से मना कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ 6th राउंड में यूहाओ और उसकी टीम
टीम की फाइट होने वाली थी। इसीलिए बैटल की होस्ट अनाउंसमेंट करके इन लोगों को मैदान की तरफ बुला लेती है, जो सुनकर वार्नोंग और यूहाओ वही की तरफ बढ़ रहे थे। ज़्याओ पहले से इन लोगों का इंतजार कर रही थी, जो कि इन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी खुश भी हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ वो महसूस करती है कि यूहाओ और वार्नोंग कुछ खफा लग रहे हैं। यकीनन ये उस लड़की ने कुछ किया होगा। पर वार्नोंग उसे कुछ न बताते हुए कहता है कि नहीं, उस लड़की ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, वो बस हमसे कुछ सवाल पूछ रही थी। जबकि अंदर ही अंदर वार्नोंग को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। वो कह रहा था कि किसी दिन मैं इस लड़की से बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां यूहाओ की टीम की फाइट होने वाली है हुआंग चूटियान की टीम से। ये दोनों टीम ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है, जहां यूहाओ अपनी सामने वाली टीम को देखकर काफी ज्यादा शौक दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये टीम उस पहले वाली टीम से ज्यादा पावरफुल लग रही है। यहाँ पर उस टीम का लीडर खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे हुआंग चूटियान कह सकते हो, जबकि मेरे साथ ये दोनों ट्विन सिस्टर्स है। ये सुनकर दूसरी तरफ यूहाओ भी खुद का इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देता है। बारी बारी वार्नोंग और ज़्याओ भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ ही साथ ये सब लोग अपनी सोल पावर्स भी एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। उनके पास सोल टेक्निक्स थी कि वो अपनी बालों को लंबा कर सकते हैं, जिसे किसी वेपन की तरह इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं होगा। जबकि उनके लीडर के पास भी एक बीस्ट की स्पिरिट सोल थी। यहाँ मैच के शुरू होते साथ ही हम देखते हैं कि चूटियान ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए वार्नोंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। वार्नोंग भी पूरी बहादुरी के साथ यहाँ चूटियान का सामना करता है, पर चूटियान के पास एक एप सोल बीस्ट हो जाने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। वार्नोंग के अटैक उस पर ज्यादा असर नहीं कर रहे थे। उल्टा चूटियान अपने एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ वार्नोंग को जख्मी करना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि ज़्याओ ने फौरन से अपने गार्डियन फर्नेस को आगे की तरफ भेज दिया था, जो कि वार्नोंग की जान बचा लेता है। मिस ज़्यावी यहाँ पर इन लोगों की टीम एफर्ट्स को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ वो चूटियान के मार्शल आर्ट्स के बारे में भी जानती थी कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ज़्याओ के गार्डियन सोल फर्नेस उसकी इस अटैक को रोक सकते हैं, तो उसका ये डिफेंस वाकई में कमाल का है। यहाँ मिस ज़्यावी भी ये सब सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ वार्नोंग अपने फर्स्ट सोल स्किल्स ब्लेड विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिस पर वो दोनों ट्विन सिस्टर जो अब तक सारा फाइट देख रही थी, वो भी अपने सोल टेक्निक्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उनके बाल काफी ज्यादा लंबे हो चुके थे। वो इनका इस्तेमाल करके वार्नोंग को हवा में ही पकड़ पा रही थी। साथ ही साथ वार्नोंग को अपने आसपास का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगर वार्नोंग अपने एनिमीज को देख नहीं पाएगा तो उस पर हमला कैसे करेगा। ये बात सोचते हुए यूहाओ फौरन अपनी सोल डायरेक्शन टेक्निक वार्नोंग के साथ शेयर कर देता है, जिसकी वजह से वार्नोंग को चूटियान की लोकेशन मिल गई थी। जबकि दूसरी तरफ चूटियान अपनी ताकत 4 गुना बढ़ा देता है। इसके बाद उसने एक पावरफुल अटैक यहाँ वार्नोंग पर कर दिया था। इस सोल अटैक ने वार्नोंग का पीछा करना शुरू कर दिया था, जिससे जान बचाने के लिए वार्नोंग ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यूहाओ की सोल डिटेक्शन की एक रेंज है, जिस रेंज से बाहर जाने की वजह से वार्नोंग अब यूहाओ की सोल डिटेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यूहाओ ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो कहता है कि कुछ भी करके मुझे अपने सोल डिटेक्शन की रेंज को बढ़ाना होगा, नहीं तो वार्नोंग को काफी गहरी चोट लग जाएगी। ये बात सोचते हुए यूहाओ लगातार कंसंट्रेट करके अपने सोल शेयरिंग स्किल के रेंज को बढ़ाना शुरू कर देता है, जहां थोड़ी देर के मेहनत के बाद आखिरकार रेंज बढ़ चुकी थी। वार्नोंग उस रेंज के अंदर होने की वजह से दोबारा सोल डिटेक्शन को इस्तेमाल कर पा रहा था, और इसीलिए वो आसानी के साथ उस अटैक से भी खुद को बचा लेता है। चूटियान ये देखकर फौरन से यूहाओ की तरफ देखना शुरू कर देता है, और वो समझ गया था कि यूहाओ ही है जो कि इन सब की मदद कर रहा है। अगर हमें इनसे जीतना है तो हमें सबसे पहले यूहाओ को टेक डाउन करना होगा। ये बात सोचते हुए ट्विन सिस्टर से कहता है कि तुम लोग वार्नोंग पर हमला करो, तब तक मैं इस यूहाओ को देख लूंगा। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उन ट्विन सिस्टर्स ने अपनी पावर्स को फ्यूज कर लिया था। यहाँ अपने फ्यूजन पावर्स की वजह से उनके बाल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, इवन की वार्नोंग उन्हें तोड़ भी नहीं पा रहा था, और वो दोनों काफी आसानी के साथ वार्नोंग को उसके बीच में जकड़ लेती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये दोनों लड़कियां जो कि इतनी ज्यादा शांत लग रही थी, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूटियान ने भी आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहाओ पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे बचने के लिए यूहाओ अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करता है। ज़्याओ बेचारी कंफ्यूज हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ से यूहाओ मुश्किल में है, जबकि दूसरी तरफ वार्नोंग भी मुसीबत में फंस चुका। यूहाओ अपने ऊपर हमले होने के बावजूद भी उसे डॉज करते हुए काफी ज्यादा शांत लग रहा था। वो ज़्याओ से कहता है कि तुम आगे बढ़ते हुए वार्नोंग की मदद करो, मेरी फिक्र ना करना। लीडर की ये बात सुनकर ज़्याओ भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। उसने अपने पास से 3 कैलीड्रोन निकाल लिए थे, जिनका इस्तेमाल करके वो वार्नोंग को छुड़ाना चाहती थी। लेकिन उन ट्विन सिस्टर के बाल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, वो आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। जबकि साथ ही साथ उन लोगों ने ज़्याओ को भी अब जकड़ लिया था। ये देखकर मिस ज़्यावी अपने मन में कहती है कि इन लोगों ने काफी अच्छी फाइट की, लेकिन ये इन तीनों के सामने टिक नहीं सकते, यकीनन अब ये हारने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ अब भी चूटियान के हमलों से खुद को बचा रहा था। तभी अचानक वो वार्नोंग को आवाज देते हुए कहता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अब अपने सोल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो सुनकर वार्नोंग ने भी एक बार फिर से खुद को फाइट के लिए
तैयार कर लिया था। तभी अचानक यूहाओ अपने सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ट्विन सिस्टर फौरन अपनी जगह पर बेहोश हो गई थी। उनकी यहाँ पर मौजूद वो फ्यूजन टेक्निक भी टूट जाती है, जिसकी वजह से वांडोंग आजाद हो चुका था। जबकि ये सब देखकर मिस याओई काफी ज्यादा हैरान थी। वो हैरान होते हुए कहती है कि इन दोनों ट्विन सिस्टर्स की ये फ्यूजन टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिर यूहाओ ने इतनी आसानी के साथ इसे कैसे तोड़ दिया। यहाँ वो ये सब सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूटियान अभी भी यहाँ यूहाओ पर हमले करता जा रहा था। जबकि यूहाओ पीछे हटते हुए अपने मन में कहता है कि मेरी सोल शॉक टेक्निक का इस चूटियान पर कोई असर नहीं हो रहा। जबकि ये बात अच्छी हो गई कि हमने उन दोनों ट्विन सिस्टर्स को बेहोश कर दिया, अब बस हमें इस लड़के को हराना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूटियान अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए यहाँ यूहाओ पर हमला करने जा रहा था। यूहाओ अगर इस अटैक से टकरा जाए तो यकीनन वो हार जाएगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ की एक न्यू टेक्निक एक्टिवेट हो गई थी, जिसका नाम सोल अटैक है। यूहाओ ने इसका इस्तेमाल करके चूटियान के सोल पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से चूटियान सही से निशाना नहीं लगा पाता और यूहाओ उस अटैक से बच जाता है। जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ियाओ ज़ियाओ ने पीछे से अपने एक बड़े से कैलिड्रॉन को लेकर सीधा चूटियान पर हमला कर दिया था, जिसे टकराकर चूटियान पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाता है। यह चूटियान के हारने के साथ ही होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि इस राउंड की विनर है यूहाओ और उसकी टीम। वांडोंग यहाँ पर यूहाओ का शुक्रिया अदा कर रहा था, जबकि यूहाओ वांडोंग से कहता है कि तुम्हारी एनर्जी काफी कंज्यूम हो गई, इसलिए तुम्हें पीछे रहकर खुद की एनर्जी को रिस्टोर करना चाहिए। जबकि अगले राउंड्स में मैं और ज़ियाओ ज़ियाओ आगे रहकर फाइट करेंगे ताकि हम लोग जीत सके। और इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। वांडोंग पीछे रहकर आराम कर रहा था, जबकि ज़ियाओ ज़ियाओ और यूहाओ अच्छे टीम वर्क के साथ लगातार अगले राउंड्स को जीत रहे थे। अगले 2-3 राउंड्स को यूं ही टीम वर्क के साथ जीतने के बाद आखिरी राउंड यानी फाइनल राउंड की बारी थी, जिसमें वांडोंग भी वापस आ चुका था। वो भी इन लोगों की मदद करते हुए काफी आसानी के साथ अपने ओपिनियन को हरा देता है, जिसका मतलब इन लोगों ने फ्रेशमैन एग्जाम को टॉप नंबर 1 से पास कर लिया। साथ ही साथ ये लोग इस कंपटीशन के चैंपियन भी बन चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद लोग इन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहाओ और वांडोंग वापस अपने रूम की तरफ आ रहे थे। चारों तरफ उनकी जीत की खबर फैल चुकी थी, सब लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश थे। जबकि अभी भी हम देखते हैं कि वांडोंग काफी गहरी सोच में पड़ा हुआ था। यूहाओ उसे देखकर हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर वांडोंग बताता है कि मैं अपने फर्स्ट बैटल के बारे में सोच रहा हूँ, जब हम लोगों की फाइट उन ट्विन सिस्टर से हो रही थी। मेरी सेकंड सोल टेक्निक एक मिलेनियम सोल टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करके भी मैं उन ट्विन सिस्टर्स को रोक नहीं पा रहा था। उनकी फ्यूजन स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की थी, लेकिन तुमने सिर्फ 10 साल की सोल रिंग के साथ ही उन्हें हरा दिया, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये कहने के बाद वांडोंग दोबारा आगे की तरफ रवाना हो गया था, जबकि यूहाओ अपने मन में सोच रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें टियानमिंग की सोल रिंग के बारे में नहीं बता सकता। टियानमिंग ने मुझे खास तौर पर मना किया था। जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है, लेकिन वांडोंग मेरा काफी अच्छा दोस्त है, हम दोनों हमेशा एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, कहीं इस वजह से हम दोनों की ये दोस्ती खराब ना हो जाए। ये सारी बातें सोचने के बाद वो अपने रूम में जाकर वांडोंग को बताता है कि जैसा तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि मेरे पास स्पिरिट सोल लाइज है। जब मिस्टर बीवी ने मुझे पर्पल डीमन आई टेक्निक सिखाई थी, तो वो दोनों फ्यूज होकर एक म्यूटेशन क्रिएट कर चुकी है, जिसकी वजह से मैं अब सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वांडोंग उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान था, लेकिन यूहाओ उसे एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि मुझे बस अपनी सारी के सारे कंसंट्रेशन को एक पॉइंट पर लगाना होता है, जिसके बाद मैं एक शॉक क्रिएट कर लेता हूँ। वो ऐसा करते हुए वांडोंग को एक लाइट पर अपनी एनर्जी कंसंट्रेट करते हुए दिखाता है, जिसकी वजह से वो लाइट शॉक खाकर बुझ गई थी। वांडोंग उसकी ये सारी बातें सुनने की वजह से कहता है कि अच्छा, इसीलिए तुम्हारे पास सपोर्ट स्किल्स के साथ साथ ये अटैक स्किल भी आ गई। मैंने लेजेंड्स में सुना था कि ये स्पिरिट सोल आइज काफी कमाल की होती है, लेकिन कभी इसे खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था, अब मैंने देख भी लिया। जबकि यूहाओ वांडोंग से कहता है कि नहीं, इसमें ऐसा भी कोई खास नहीं, ये तो बस बहुत ही नॉर्मल है। साथ ही यूहाओ बताता है कि मेरी ये सोल टेक्निक काफी ज्यादा वीक है, अगर मैं इनका इस्तेमाल उन ट्विन सिस्टर पर डायरेक्टली करता तो यकीनन उसका इफेक्ट मुझ पर ही उल्टा होता। पर चूंकि तुमने अपनी मिलेनियम सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके उनकी काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर दी थी, इसलिए मैं उन्हें बेहोश करने में कामयाब हो पाया। वांडोंग ये सारी बातें सुनकर कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन उन लोगों की फ्यूजन स्किल कमाल की थी, क्या हम दोनों भी अपनी कोई फ्यूजन स्किल बना सकते हैं? जिस पर वांडोंग उसे बताता है कि हाँ, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 सोल्स का मैच होना जरूरी है। हम दोनों पिछले 3 महीने से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोल मेरी सोल के साथ मैच हो पाएगी? यह सोल मैचिंग का सुनकर तो वांडोंग थोड़ा बहुत ब्लश कर रहा था। वो कहता है कि हाँ, हम दोनों भाई है तो हो सकता है। यूहाओ कहता है कि वो दोनों भी तो बहनी थी, उनका जब हो गया तो हमें भी ट्राई करना चाहिए। वांडोंग थोड़ा सा ब्लश कर रहा था, उसे पता नहीं बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहाओ से कहता है क्यों ना हम लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल टच करें, जिसकी वजह से हम लोग अपनी एनर्जी एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या हम दोनों की सोल मैच हो पाती है या नहीं। यूहाओ तो इसके लिए पहले से ही तैयार खड़ा था। वो उससे कहता है हाँ ठीक है, चलो आओ गले मिलते हैं। जिस पर वांडोंग गुस्से के साथ कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, हम लोग हाथ मिला सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। यूहाओ यहाँ पर वांडोंग को हाथ से पकड़कर अपने साथ बेड पर ले आता है। उससे कहता है कि क्या तुम बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो, हम दोनों ही लड़के हैं, हमारे फिजिकल
इससे कुछ नहीं होगा, चलो आगे हाथ बढ़ाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉन्डोंग भी ब्लश करते हुए यहाँ यूहाओ के साथ अपने हाथ टच कर लेता है, जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी शेयर करना शुरू कर दी थी। वॉन्डोंग की एनर्जी को जैसे ही टियानमिंग महसूस करता है, वो यूहाओ की तरफ देखकर कहता है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही लकी है। और इन दोनों की एनर्जी काफी अच्छे से फ्लो कर रही थी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों की सोल एक दूसरे के साथ मैच कर जाएगी और ये दोनों ही अपने लिए कोई ना कोई फ्यूजन स्किल बना लेंगे, जिसे ये लोग आगे आने वाली फाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 10। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहाओ की टीम फ्रेशमैन एग्जाम में चैंपियन बन चुकी थी, लेकिन लास्ट टाइम फाइट के दौरान ट्विन सिस्टर्स की वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना भी करना पड़ा था, जिसे देखकर वॉन्डोंग कहता है कि वाकई में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स तो कमाल की होती है। लेकिन साथ ही साथ वॉन्डोंग को इस बात की हैरानगी भी थी कि यूहाओ ने उन दोनों को इतनी आसानी के साथ कैसे हरा दिया, जिस पर यूहाओ बताता है कि मैंने अपने सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसके बाद यूहाओ और वॉन्डोंग के दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आ गया था। वो लोग सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग भी अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्रिएट कर ले, जिसके लिए ये दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाते हुए अपनी सोल पावर शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां यूहाओ और वॉन्डोंग एक दूसरे के साथ अपनी सोल पावर शेयर कर रहे थे। तभी अचानक हम यूहाओ को उसके सोल सी में देखते हैं, जहां टियानमिंग यूहाओ के पास आकर कहता है कि मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि तुम्हें भी ऐसा कोई मिल जाएगा जो कि तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। यूहाओ को टियानमिंग की बात समझ नहीं आती। वो हैरानगी के साथ सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, जिस पर टियानमिंग उसे लात मारते हुए कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ? तुम दोनों के पास ही 3 मार्शल सोल्स है, जिनका फ्यूजन काफी आसानी के साथ हो रहा है, यानी कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच है। यूहाओ टियानमिंग की ये बात सुनकर तो और भी जरा हैरान हो गया था। वो कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 2 मार्शल सोल है, जिनमें से एक अभी तक एक्टिवेट भी नहीं हुई, जबकि दूसरी तरफ वॉन्डोंग के पास तो बस एक ही मार्शल सोल है, जिसका नाम है गॉडेस ऑफ लाइट बटरफ्लाई। जिस पर टियानमिंग कहता है कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं, वॉन्डोंग के पास और भी मार्शल सोल है और तुम्हारी आइस एट्रीब्यूशन वाली मार्शल सोल उसके साथ बिल्कुल कंपैटिबल है। जबकि साथ ही साथ टियानमिंग बताता है कि जब पहली दफा मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो रहा था, तब मुझे तुम्हारी तीसरी मार्शल सोल भी दिखी थी, जो कि किसी वॉइड यानी ब्लैक होल की तरह है, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। यूहाओ को तो आज के दिन सरप्राइज पर सरप्राइज मिलते जा रहे थे। वो टियानमिंग से कहता है कि हिस्ट्री में मैंने ऐसे कुछ लोगों के बारे में सुना है जिनके पास 2 मार्शल सोल हुआ करते थे, लेकिन मुझे गलती से शायद 3 मार्शल सोल मिल गए। जबकि साथ ही साथ तुमने ये भी बताया कि वॉन्डोंग के पास भी 3 मार्शल सोल है। ये काफी जरा हैरान कर देने वाली बात है। यूहाओ ये सब सोचकर काफी जरा खुश हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग कहता है कि अभी तुम्हें वॉन्डोंग के साथ अपनी एनर्जी कंबाइन करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये फ्यूजन स्किल क्रिएट कर लिया तो इसकी वजह से तुम लोगों की कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। जबकि साथ ही साथ टियानमिंग कहता है कि मैं भी तुम दोनों की फ्यूजन में मदद करूंगा। ये कहते हुए उसने इन दोनों के आसपास अपनी आइस एट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर बना दिया था, ताकि ये दोनों आसानी के साथ कल्टीवेशन कर सके। अब इस तरह से पूरी रात कल्टीवेशन करने के बाद सुबह के 7:30 बज चुके थे, जहाँ टियानमिंग का आइस बैरियर खुद ब खुद ही टूट गया था। वॉन्डोंग भी यहाँ पर होश में आ जाता है। वो देखता है कि यूहाओ ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वॉन्डोंग को काफी अजीब लग रहा था। तभी अचानक उसकी नजर टाइम पर पड़ती है, जिससे उसे मालूम होता है कि वो दोनों तो क्लास से लेट हो गए। जिसके बाद ये दोनों तेजी के साथ अपनी क्लास तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए मिस यावी इन लोगों को सबके सामने खड़ा कर देती है। साथ ही साथ वो अपनी बाकी की क्लास से कह रही थी कि तुम लोगों ने फ्रेशमैन एग्जाम के फर्स्ट स्टेज में काफी अच्छा काम किया, हमारी पूरी क्लास पास हो चुकी है। इवन कि हमारी क्लास के 14 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सेकंड स्टेज में भी हिस्सा लेंगे, जहां पर तुम लोगों के स्ट्रेंथ का कंपटीशन होगा। साथ ही साथ वो बताती है कि फ्रेशमैन एग्जाम के फर्स्ट स्टेज के चैंपियन भी हमारी क्लास से ही है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें कोई रिवार्ड दूं। लेकिन ये दोनों तो अपनी क्लास में ही इतनी ज्यादा लेट है, इसलिए मैं इन दोनों को पनिशमेंट देना चाहती हूँ। जो कहने के बाद वो वॉन्डोंग और यूहाओ से कहती है कि चलो क्लास से निकलकर ग्राउंड में चक्कर लगाओ और तब तक भागते रहना जब तक हमारी क्लास खत्म नहीं हो जाती। यूहाओ और वॉन्डोंग ये सुनकर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो दोनों क्लास से बाहर चले गई थी, जबकि मिस यावी ने अपनी क्लास लेना शुरू कर दी थी। इसके बाद हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहाओ और वॉन्डोंग अभी भी भागते जा रहे थे। आखिरकार क्लास की बेल रिंग हो जाती है, जिसका मतलब क्लास खत्म हो गई। तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओ चाओ भी भागते हुए इन दोनों के पास आ गई थी। यूहाओ यहाँ पर काफी ज्यादा थका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़ियाओ चाओ से पूछता है कि हम दोनों के जाने के बाद मिस ज़ियाओ ने क्या बताया, जिस पर ज़ियाओ चाओ थोड़ी सी परेशान होते हुए बताती है कि सेकंड स्टेज को पार करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर 5 ऐसी टीम्स है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उनमें से 2 को तो हम लोग ओवरकम कर भी लेंगे, लेकिन उनमें से 3 सोल मास्टर ऐसे हैं जिनकी लेवल हमसे ज्यादा है।
इसलिए मिस जियाओ को भी लग रहा है कि शायद हम लोग इस सेकंड स्टेज में 4th रैंक पर आएंगे। यूहो को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वो यहाँ पर जियाओ को मोटिवेट करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन सोल मास्टर्स का लेवल क्या है। बेशक उनके पास 3 रिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। अगर ऐसा होता तो इस कंपटीशन की जरूरत ही क्या थी। वो लोग 1st, 2nd एंड 3rd पोजीशन ऑलरेडी ले चुके होते और हमें 4th पोजीशन दे देते। हम लोग वहां पर जाकर फाइट करने वाले हैं, यानी कि अभी भी हम लोगों के पास एक मौका है। हम लोग 4th पोजीशन नहीं बल्कि 1st रैंक पर आएंगे। जियाओ यूहो की इस बात से काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुकी थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूहो और वानडोंग वापस अपने रूम की तरफ जा रहे थे। यूहो यहाँ पर चलते हुए वानडोंग से पूछता है कि क्या सच में हम लोग इस सेकंड स्टेज के 1st रैंक पर आ पाएंगे, जिस पर वानडोंग कहता है कि जब तुम जियाओ को मोटिवेट कर रहे थे तब तो तुमने कुछ ज्यादा ही बातें कर दी, तब तुम्हें क्या इस बात पर यकीन नहीं था। जिस पर यूहो कहता है कि मुझे तो बस यही मालूम था कि हम दोनों अपनी सोल पावर्स को कंबाइन करके फ्यूजन स्किल को क्रिएट कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने सेकंड स्टेज एलिमिनेशन राउंड में कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? जो सुनकर वानडोंग कल की रात को याद करते हुए कहता है कि हाँ ये बात सच है कि हम दोनों की सोल पावर एक दूसरे के साथ अच्छे से फ्यूज हो रही थी, तो क्या हम दोनों को एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। ये कहते हुए वानडोंग काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नर्वस है, जबकि दूसरी तरफ वानडोंग तो काफी ज्यादा खुश होते हुए फौरन से उसके सामने आ गया था। वो उससे कहता है कि हाँ चलो हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने अपनी इस फ्यूजन स्किल को मास्टर कर लिया तो मुझे पूरे यकीन है कि हम लोग एलिमिनेशन राउंड में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वानडोंग ना चाहते हुए भी यूहो का हाथ पकड़ता है, क्योंकि वो इस चीज में कंफर्टेबल नहीं था। जबकि दूसरी तरफ यूहो खुश होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि टियानमिंग ने बताया था कि हम दोनों की मार्शल सोल एक दूसरे के साथ 100% कंपैटिबल है, यानी कि हम दोनों अपनी फ्यूजन स्किल को क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपनी सोल पावर्स कंबाइन करना शुरू कर दी थी, पर इन दोनों को ही मालूम नहीं था कि एक फ्यूजन स्किल्स को क्रिएट कैसा किया जाता है। वानडोंग कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों की अपनी मार्शल सोल को अनलीश कर लेना चाहिए, शायद इससे कोई फर्क पड़े। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूहो ने अपनी स्पिरिट आई मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ वानडोंग ने भी अपनी गॉडेस बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट कर लिया था। पहली दफा यहाँ पर इन दोनों की मार्शल सोल फिजिकल फॉर्म ले रही थी, यानी कि उन्हें टच किया जा सकता है, जो देखकर यूहो और वानडोंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये दोनों धीरे धीरे हवा में उड़ रहे थे। इसके बाद यूहो और वानडोंग की मार्शल सोल अपनी फुल पावर्स को अनलीश करते हुए एक दूसरे के साथ जाकर कंबाइन होने वाली थी, जिसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई था। वानडोंग इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो यूहो से कहता है कि मैं जल्दी बेहोश होने वाला हूँ, लेकिन यूहो उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों की सोल पावर बेकाबू हो जाएगी और इन दोनों को गहरी चोट लग सकती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानडोंग की मार्शल सोल सीधा जाकर यूहो की मार्शल सोल के साथ जाकर कंबाइन हो चुकी थी, यानी कि इन दोनों का ही फ्यूजन स्किल क्रिएट हो चुका है। पर अब तक ये लोग काफी ज्यादा थक चुके थे, जिसकी वजह से दोनों ही एक साथ बेहोश हो जाते हैं और यूहो वानडोंग के ऊपर जाकर गिर गया था। इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से अपनी क्लास के लिए लेट हो चुके थे। वानडोंग को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि यूहो तो उसके ऊपर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से वो फौरन उसे हटाते हुए कहता है कि मेरे ऊपर से हटो। यूहो की भी यहाँ पर होश में आते साथ ही नजर किसी चीज पर पड़ गई थी, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुमने ये देखा। वानडोंग उसकी ये बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। और जैसे ही उसकी नजर इस चीज पर पड़ती है वो भी हैरान होकर कहता है कि क्या ये हमारे फ्यूजन स्किल ने किया। यहाँ ये दोनों अभी इसी हैरानगी के साथ खड़े थे, तभी अचानक पीछे से मिस जियाओ आ जाती है, जो कि इन दोनों से कह रही थी कि अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पर छुप कर बैठे हुए हो, आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई। तुम दोनों पूरे 2 दिन तक लगातार मेरी क्लास में लेट आए। मैं तुम दोनों को एक बड़ी सजा दूंगी अगर तुम दोनों ने मुझे इसका कोई अच्छा रीजन नहीं बताया। यूहो और वानडोंग उनकी ये बात सुनकर उन्हें बताते हैं कि हम दोनों अपनी फ्यूजन स्किल की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए हम क्लास में नहीं आ पाए। मिस जियाओ उनकी ये बात सुनकर उनके पीछे की तरफ मौजूद गोल्ड कोर की तरफ देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है कि इन दोनों ने इतने कम वक्त में एक फ्यूजन स्किल को प्रैक्टिस कर लिया और ये दोनों उसमें कामयाब भी हो गए। ये काफी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। यूहो और वानडोंग भी यहाँ पर अपनी फ्यूजन स्किल के रेसिड्यू को देख रहे थे, जिस पर मिस जियाओ उन दोनों से कहती है कि वैसे तुम दोनों ने अपनी फ्यूजन स्किल को क्या नाम दिया। जिस पर वानडोंग कहता है कि हम इसे रोड ऑफ गोल्ड फ्यूजन स्किल के नाम से जानेंगे, क्योंकि इसका कलर गोल्ड की तरह है। यहाँ इसके बाद हमें नेक्स्ट डे कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ एलिमिनेशन राउंड शुरू होने वाला था। होस्ट यहाँ पर अनाउंसमेंट करती है कि यहाँ पर सबसे पहली फाइट होगी क्लास 1 की विनर यूहो की टीम की क्लास 9 की विनर निंग टियान की टीम से। जो सुनने के बाद दोनों टीम्स यहाँ पर मैदान में आना शुरू कर देती है। लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, जबकि बाहर की तरफ हम मिस जियाओ को भी देखते हैं। उनके पास क्लास 9 की टीचर आ गई थी, जो कि मिस जियाओ से कहती है कि तुम्हारी टीम तो काफी अच्छी है, मैंने उनका पिछला मैच देखा था जहाँ पर वो लोग आसानी के साथ जीत गए थे, लेकिन अब उन लोगों की बदकिस्मत ये है कि वो लोग मेरी क्लास 9 की सबसे मोस्ट पावरफुल टीम के साथ जाकर टकराने वाले हैं। मेरी क्लास 9 की टीम के पास 3
मार्शल सोल रिंग्स है, जबकि तुम्हारी टीम में तो किसी के पास भी 3 मार्शल सोल रिंग्स है ही नहीं। इसका साफ साफ मतलब तो यही होगा कि निंग टियान की टीम जीतने वाली है, जिस पर मिस ज़ाविये कहती है कि मैं तुमसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी टीम जीती तो तुम्हें मुझे एक सोल बोन देनी होगी, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें एक सोल बोन देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि क्लास 9 की टीचर भी एग्री हो जाती है। यहाँ नीचे मैदान में हम देखते हैं कि दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ पर होस्ट कहती है कि मैच के शुरू होने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपने नेम्स को शेयर करो। जो सुनकर यूहो की टीम सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देती है। यूहो बताता है कि मेरा नाम है यूहो, मैं कंट्रोलिंग ब्रांच से हूँ, मेरा लेवल है 17। जिसके बाद वॉन्डोंग बताता है कि वो भी कंट्रोलिंग ब्रांच से है और उसका लेवल है 24। जबकि ज़्याओ ज़्याओ भी खुद का नाम बताने के बाद बताती है कि मैं भी कंट्रोलिंग ब्रांच से हूँ, जबकि मेरा लेवल है 22। यहाँ यूहो की टीम का इंट्रोडक्शन होने के बाद हम देखते हैं कि निंग टियान की टीम की बारी थी, जहाँ पर वो दोनों लड़कियां एक साथ आगे आकर बताती है कि वो दोनों अटैक ब्रांच से है। उन दोनों का ही सोल लेवल 25 है, यानी कि वो यूहो की टीम से कई ज्यादा पावरफुल है। जबकि आखिर में बचा हुआ निंग टियान भी खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि मैं सपोर्ट ब्रांच से हूँ और मेरा लेवल 31 है। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि निंग टियान के पास तो 3 मार्शल सोल रिंग्स थी, जो देखकर यूहो की टीम सरप्राइज हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ मिस ज़ाविये भी अपने मन में कहती है कि मेरी टीम का सबसे ज्यादा खतरनाक ओपिनियन यही होगा। वॉन्डोंग भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो मैच के शुरू होते साथ ही ज़्याओ ज़्याओ से कहता है कि हमें सबसे पहले निंग टियान को डाउन करना होगा, उसके बाद ही हम इस राउंड को जीत पाएंगे। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ते हुए निंग टियान पर हमला करने जा रहे थे। पर तभी अचानक निंग टियान अपनी मार्शल सोल जो कि एम्बर पगोडा थी उसे एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर मिस ज़ाविये भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो कहती है कि ये तो डोलू कंटिनेंट के फर्स्ट सपोर्ट ब्रांच से है, लगता है इस लड़के का बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि निंग टियान की कीबाओ एम्बर पगोडा टेक्निक की वजह से उन दोनों लड़कियों की स्ट्रेंथ और स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो दोनों ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ यूहो की टीम पर हमला करना शुरू कर देती है। यूहो ये देखकर कहता है कि इन दोनों की ताकत और रफ्तार दोनों ही 40% तक बढ़ चुकी है, ऐसे तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जबकि ये बात सच भी थी, क्योंकि वो वॉन्डोंग और ज़्याओ ज़्याओ पर भारी पड़ रही थी। इवन कि वो दोनों लड़कियां जिनकी मार्शल सोल का नाम स्कारलेट ब्लेड था उसे एक्टिवेट कर लेती है, जिसके बाद तो इनकी स्ट्रेंथ 10 गुना और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ज़्याओ ज़्याओ अपने मन में कह रही थी कि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड के बाद आखिर मैं इनका मुकाबला कैसे कर सकती हूँ। जबकि वॉन्डोंग भी उन लड़कियों का सामना नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ाविये भी अपने डेसिबल के लिए काफी परेशान हो चुकी थी। जबकि क्लास 9 की टीचर मिस ज़ाविये से कहती है कि तुम्हें ये बात तो अच्छे से मालूम होगी कि एम्बर पगोडा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्टिंग टूल है, जिसके साथ साथ मेरे डेसिबल्स के सोल रिंग्स भी ज्यादा है, यानी कि वो लोग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तुम लोगों की टीम का जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मिस ज़ाविये सिर्फ उसकी ये सारी बातें सुनती जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की ने अब यहाँ यूहो पर भी हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे यूहो अपने शैडो डांसिंग टेक्निक से सिर्फ डॉज करने की कोशिश करता है। जबकि वो लड़की अपने क्रिम्सन ब्लेड से यहाँ यूहो पर जानलेवा हमला कर रही थी। इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।